अध्याय 381 समुद्र तट। जैसे ही चेन प्लाजा जो लुओतियान दरवाजा दिखाई देने लगा, उसे देखने की उत्सुकता हो गई। दरवाजे में सीढ़ियां रखी गईं। दूसरा, वह जंगल में दिखाई दिया जैसे वह एक कमरे में प्रवेश कर गया हो। जंगल का ये टुकड़ा बहुत चमकीला था क्योंकि इस जंगल में पत्तियां पूरी भी घुटने वाली नहीं थीं। इसके किनारे पहाड़ी की चोटी पर रात का आकाश तारे से भरा था जो बाकी रूप से चमकते थे। लुओतियान दरवाजा खो गया था। उस स्थिति में अगर मैं वापस लौटना चाहूं तो क्या मैं इसे एक बार फिर से खोलूंगा? चेन मिरर के बाहर एक बार बाद किसी भी प्रवेश द्वार का कोई संकेत नहीं था। वुकांगहोंग ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा था। आपने भी अपनी सच्ची जिज्ञासा को बहुत अधिक दूर कर दिया है। ऐसा लगता है कि यदि आप किसी अन्य महाद्वीप में जाना चाहते हैं तो आप काफ़ी दूर हैं। सू मियाओ ने कहा, निकट विद्या स्थान तक जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूर के स्थान के लिए यह अच्छा नहीं है। लुओतियान डोर के रहस्य का परीक्षण करने के बाद चेन बांसुरी तुरंत आकाश में उड़ गई और रोशनी की रोशनी में दूर के समुद्र को देखने लगा। वह बहुत उत्साहित थी और उसके पंख फैल गए और उड़ गए। जब वह हवा में था तो उसने अपने कपड़े उतारे और सीधे समुद्र में गोता लगा दिया। चेन कंपनी ने खुद को पुनर्जीवित समुद्र के सामने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पाया। वह जानता था कि समुद्र विशाल है। यहाँ जब तक उनका सामना असंख्य शक्तिशाली राजनेताओं से हुआ, तब तक उन्हें कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि वह एक चिंटी जैसे वैज्ञानिक हैं। पानी पर तैरते हुए आकाश में अखंड अखंड को देखते हुए चेन बालाजी ने बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि मैं दूर के स्थिर तक उड़ सकता हूँ। क्या इन स्थिर पर लोग रहते हैं? उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में अधिक मत सोचो, बस आनंद लो, सू मियाओ ने हंसते हुए कहा। चेन कॉमर्स ने अपने दोस्त को सिकोड़ लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। मैं यहाँ अकेला बोर हो रहा हूँ। तुम मेरे साथ स्नान क्यों नहीं करोगे? वसा मौका, सू मियाओ ने धीरे धीरे से खतरा लेते हुए कहा। हालांकि वह और बाय यूयू फिर भी बाहर आए, लेकिन वे समुद्र तट पर बने रहे। जैसे ही वे समुद्र तट की नंगा नाच और रेती पर कदम रख रहे थे, लंबी जुए भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन दोनों को बाहर आते देख चेन जियांग किनारे की ओर तैर गया और उसके चेहरे पर कामुक मुस्कान फैल गई। वर्तमान में उन्होंने केवल एक जोड़ी पैंट पहनी थी, जबकि सू मियाओ और बाय यूयू दोनों ने घुटने तक लंबी सफ़ेद स्कर्ट पहनी थी जो उनके बर्फ सफ़ेद सुंदर बछड़ों की जोड़ी को प्रकट कर रही थी। दोनों के जैद जैसे पैर समुद्र तट पर चले गए, जबकि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और समुद्र तट पर टहलते हुए धीरे धीरे समुद्र की लहरों को महसूस किया। जब चेन जियांग ने वर्तमान बाय यूयू को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह पहले की तुलना में बहुत अधिक सुंदर लग रही थी। हालांकि उसकी शक्ल अभी भी बर्फ जैसी ठंडी थी, उसकी सुंदर आंखों की जोड़ी ने एक विशेष आकर्षण जोड़ दिया। इसने ये गलतफहमी पैदा कर दी कि बर्फ के अंदर बंद एक सुंदर फूल अचानक पिघल गया था, जैसे कि उसकी उदासीन और महान सहनशक्ति के साथ साथ एक अजीब सी ठंडक जो उसके आश्चर्यजनक रूप के साथ थी, गर्म सूरज की रोशनी में जीवित हो गई। अरे, जल्दी से उधर देखो, चेन जियांग अचानक चिल्लाया। सू मियाओ और बाय यूयू ने तुरंत देखा। तभी चेन जियांग ने अचानक अपना हाथ हिलाया और पानी का एक बड़ा ज्वार उनके ऊपर आ गया, जिससे उनके कोमल शरीर भीग गए। जब शरारती लॉन्ग जुएई ने यह देखा तो वह जल्दी से पानी में भाग गई और अपनी शक्ति से सू मियाओ और बाय यूयू पर पानी छिड़क दिया। एक तरफ वह खेल रही थी तो दूसरी तरफ शरारती हंसी भी निकाल रही थी। छोटा बदमाश, जल्दी रुको, सू मियाओ ने प्यार से डांटा। उसने जरा सी भी कमजोरी नहीं दिखाई, भले ही उसके कपड़े पानी से भीग गए हों। वह पानी में चली गई और चेन जियांग और लॉन्ग जुएई पर पानी छिड़कने लगी। बड़ी बहन, जल्दी से मेरी मदद करो, सू मियाओ कोमल स्वर में चिल्लाए। बाय यूयू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह फिर भी सू मियाओ के पास चली गई और सू मियाओ की तरह अपने दोनों हाथों का उपयोग करके चेन जियांग और लॉन्ग जुएई पर पानी के छींटे मारे। इस शांत समुद्र तट पर चेन जियांग और 3 लड़कियां मौज मस्ती कर रही थीं। इसके अलावा जब चेन जियांग ने बाय यूयू के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान देखी और बाय यूयू की हल्की हंसी सुनी तो चेन जियांग को अपने दिल में संतुष्टि महसूस हुई। काफ़ी देर तक खेलने के कारण सभी लोग पूरी तरह भीग चुके थे। ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग जुएई को यह पसंद नहीं आया क्योंकि सफ़ेद कपड़ों के एक सेट में बदलने से पहले उसके शरीर से एक सफ़ेद चमक निकल रही थी। चेन जियांग के साथ बाय यूयू और सू मियाओ अभी भी पानी में थे। वे पूरी तरह भीग चुके थे। उनकी सुंदर आकृति पूरी तरह से दिखाई दे रही थी, जिससे चेन जियांग का खून उसके सिर पर दौड़ गया, खासकर जब उसने उनकी गीली पोशाक के पार उनकी बर्फ सफ़ेद त्वचा देखी। चेन जियांग मदद नहीं कर सके, लेकिन साथियों ने उनकी ओर देखा। लिटिल रास्कल, तुमने ये जानबूझकर किया, सू मियाओ ने धीरे से फुसफुसाया। हालांकि बाय यूयू का पूरा शरीर गीला था, फिर भी वह चेन जियांग को देखकर मुस्कुरा रही थी और उसने कहा, धन्यवाद चेन जियांग, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। बहन यूयू, आप मुझे कैसे धन्यवाद देंगी? चेन जियांग ने कहा और उसके चेहरे पर कामुक मुस्कान तैर गई। सू मियाओ अच्छी तरह से जानती थी कि बाय यूयू बदल रही थी और यह सब चेन जियांग के कारण था, जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। निस्संदेह यह एक अच्छी बात थी। वह चेन जियांग की भी आभारी थी।
बाई यूयू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, हालांकि उसके होठों पर अभी भी मुस्कुराहट की झलक थी क्योंकि उसने पंजों के बल चलते हुए चेन जियांग के गाल को चूमा। हालांकि यह केवल एक चुटकी थी, फिर भी इसने चेन जियांग के दिमाग को खाली कर दिया। ऐसा लगा मानो उसके लिए समय रुक गया हो। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बाई यूयू वास्तव में उसे इस तरह से धन्यवाद देगी। वह शुरू से ही मजाक कर रहे थे। रिंग के अंदर लौटने से पहले जब बाई यूयू ने चेन जियांग का मंदबुद्धि रूप देखा तो वह हंस पड़ी। सू मियाओ ने चेन जियांग के गाल पर हल्के से थप्पड़ मारा और वह धीरे से हंसी और बोली, लिटिल रास्कल उठो। चेन जियांग को होश आ गया। उसके सामने जो मनमोहक आकृति खड़ी थी वह विशेष रूप से आकर्षक थी, विशेष रूप से उसके शरीर पर चिपके हुए पतले गीले कपड़े। उसके दिल में चेन जियांग ने गुप्त रूप से पीड़ा व्यक्त की। वह उस समय को याद करने से खुद को नहीं रोक सका जब उसने सू मियाओ को गले लगाया था। सू मियाओ उपहास के साथ रिंग में लौटे, जिससे उन्हें बेहद निराशा हुई। काफी खेलने के बाद चेन जियांग बिना कुछ पहने समुद्र तट पर बैठ गया और दूर से प्रकाश के एक सफेद धब्बे को देखते हुए पूछा, क्या वह लोट्स द्वीप है? सू मियाओ और बाई यूयू अपने कपड़े बदलकर चेन जियांग के बगल में बैठ गए और उसके साथ विशाल समुद्र को देख रहे थे, क्षितिज पर जहां समुद्र आकाश से मिलता था। जबकि लॉन्ग जुएई ने समुद्र तट पर रेत को ढेर करके एक ड्रैगन बना दिया था। ये होना चाहिए। क्या आपके पास सम्राट क्रिस्टल नहीं है? यदि आप इसे आजमाएं और जांचें कि क्या आप किसी क्रिस्टल लोड को महसूस कर सकते हैं तो कैसा रहेगा? सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आप शायद ही कभी मेरे साथ जाते हैं, चलो सुबह होने तक प्रतीक्षा करें। अब वह वास्तव में अपने बगल में दो सुंदरियों को गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। इसलिए उन्होंने समुद्री हवा का आनंद लिया, एक तरफ बातें कर रहे थे जबकि दूसरी तरफ सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुंदर सूर्योदय देखने के बाद सू मियाओ और बाई यूयू एक बार फिर रिंग में लौट आए, जबकि लॉन्ग जुएई ने भी रेत को एक विशालकाय ड्रैगन में जमा कर दिया था, जिसे चेन जियांग ने तबाह कर दिया था। छोटा बदमाश, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग पर रेत फेंकी, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। लॉन्ग जुएई के शरीर में वापस आने के बाद चेन जियांग ने सम्राट क्रिस्टल को बाहर निकाला। हालांकि सम्राट क्रिस्टल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इस बिंदु पर वह एक मछली में बदल गया और लोट्स द्वीप की ओर तैर गया। चूंकि लॉन्ग जुएई अपने आसपास की हर चीज पर नजर रखने के लिए यहाँ था, इसलिए उसे कुछ बड़ी मछलियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बताने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग जुएई में जानवरों को भगाने या आकर्षित करने की क्षमता भी थी, जिससे वह सुरक्षित महसूस करता था। चेन जियांग के मछली बनने के बाद उसकी गति भी बहुत तेज हो गई। वह लंबे समय से लोट्स द्वीप के पास समुद्र में लॉर्ड्स खोजने के लिए एम्परर क्रिस्टल का उपयोग करना चाहता था। वह बाहर जाने की योजना बना रहा था। जब वह विशाल द्वीप के करीब था, चेन जियांग अपने मानव रूप में लौट आया और सम्राट क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया। जैसे ही एम्परर क्रिस्टल उसके हाथ में आया, बड़ी प्रतिक्रिया हुई। अध्याय 382 गहरे समुद्र का खजाना। एम्परर क्रिस्टल का बैकलैश ज्यादा होगा, भार मंदिर ही ज्यादा होगा। चेन प्लाजा ने सम्राट क्रिस्टल के माध्यम से अपने चारों ओर की सभी कंपनियों को अपनी ओर से बंद कर लीन महसूस कराया। जल्द ही उसके दिमाग में समुद्र तल की एक छवि उभरी। ये लोट्स द्वीप के दूसरी ओर स्थित था और वहां चमकदार सफेद आहा के अलावा कुछ और था। असफल, वे क्रिस्टल पत्थर थे। हालांकि जो बात चेन ग्लास की उम्मीदों से पूरी तरह से बाहर थी, वह थी कि समुद्र के नीचे बहुत सारे पहाड़ थे। वास्तव में बहुत सारे क्रिस्टल पत्थर हैं। ऐसा लगता है कि लोट्स द्वीप के लोगों को शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों का स्थान नहीं पता है। मुझे लगता है कि वे केवल क्रिस्टल नसों के स्थान को ही समझ सकते हैं। चेन जियांग खुशी से पागल हो गया। वह एक मछली में बदल गया और तेजी से उस स्थान की ओर तैर गया। लोट्स द्वीप बहुत बड़ा था। यदि कोई इसे आकाश से देखता है तो यह एक विशाल कमल जैसा दिखता है। जैसे ही चेन जियांग लोट्स द्वीप के तट पर तैर रहा था, उसे ऊपर से हलचल और शोर सुनाई दे रहा था। हालांकि फिलहाल उनकी द्वीप के बाकी हिस्सों की खोज शुरू करने की कोई योजना नहीं थी। वह केवल लियान यंगजियाओ की अनुपस्थिति का फायदा उठाना चाहता था और कुछ शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों को हथियाना चाहता था। लियान यंगजियाओ बेहद शक्तिशाली था। चेन कंपनी को चिंता थी कि अगर क्रिस्टल लॉर्ड्स में कुछ समस्या हुई तो उसे यंगजियाओ द्वारा ढूंढ लिया जाएगा। अगर चेन ड्रामा को पकड़ लिया गया तो ये परेशानी भरी होगी। इसके अलावा लियान यंगजियाओ, जो एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में बहुत दूर था, उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि श्रृंखला रातों रात लोट्स द्वीप के आसपास दिखाई देगी। खैर ही चेन कंपनी अपनी सबसे तेज गति से यात्रा करे, फिर भी यह एक असंभव उपलब्धि होगी। हालांकि चेन प्लामा के मन में लियान यंगजियाओ की बहुत अच्छी छाप थी। उनका मानना था कि ये क्रिस्टल लॉर्ड प्राकृतिक रूप से बने हैं। जब तक उन्होंने इसकी खोज की, यह उसे ही ले लिया गया। इसके अलावा लोट्स द्वीप के लोग वैसे भी इन शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों को निकालने में असफल हैं, इसलिए चेन लामा को थोड़ा भी खेद महसूस नहीं हुआ। बदबूदार ड्रैगन, अब शादी शुरू हो गई है।
बहुत तेज गति से चेन बालाजी एक क्रिस्टल नासा के पास पहुंचा। इस समय वह अभी भी समुद्र के नीचे था। लांग जुएई ने कहा, यह अजीब है, इन क्रिस्टल आर्किटेक्चर पर लोगों को काम करना चाहिए, है ना? यहाँ कोई कैसे नहीं है? क्या उनका ये काम पहले ही चुका दिया गया है? फिर उन्होंने शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर क्यों छोड़े? चेन कल्पित आश्चर्य था। जब लांग जुएई ने यह निर्धारित किया कि आसपास कोई नहीं है, तो वह अपने वास्तविक रूप में वापस आ गया और शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के स्थान की जांच करने के लिए एक बार फिर से सम्राट क्रिस्टल को बाहर ले गया। सम्राट की दिव्य शक्ति की मदद से चेन के दिमाग में धीरे धीरे एक दृश्य दिखाई दिया। समुद्र तल पर कुछ पहाड़ों के भीतर सफेद रोशनी के धब्बे थे। नीचे प्रकाश की एक विशाल चमकीली गेंद थी। चेन मेटल का मानना था कि यह बिल्कुल शीर्ष श्रेणी का क्रिस्टल पत्थर था। इसके अलावा इतनी बड़ी नकदी थी। चेन स्पेक्ट्रा ने जो सम्राट क्रिस्टल प्राप्त किया था, उसमें उसने देखा कि समुद्र तल के नीचे वास्तव में एक पवित्र क्रिस्टल भंडार था। जो कुछ बचा था वह उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर थे जो समुद्र के नीचे स्थित थे, और कुछ उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर थे जिन्हें किसी ने खोजा नहीं था। चलो काम पर लग जाओ, मैं पाक की जगह बता दूंगा। चेन आरा ने लाज जुई को अपनी दिव्य भावना के साथ निर्देशांक में बताया। उसी समय एक सफ़ेद रोशनी आर्च से पहले उसकी दाहिनी लाइट पर एक फ्लैश दिखाई दिया। यह कोई और नहीं लांग जुएई थी, जो एक किरण में बदल गई और समुद्र के नीचे पहाड़ में जा गिरी। इस समय चेन ग्लास ने समुद्र में इतनी गहराई तक का अनुमान लगाया था कि वह दबाव झेलने में असमर्थ थी। इसके अलावा यहाँ बहुत अंधेरा था। यहाँ लंबे समय तक क्रिस्टल पत्थरों का खनन करना वास्तव में कठिन होगा। हालांकि वह जानता था कि लोट्स द्वीप के पास निश्चित रूप से कुछ विशेष तरीके हैं, अन्यथा लियान यंगजियाओ लगभग इतना अमीर नहीं होता है। यदि आपके पास कई शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर हैं, तो आप खेती के लिए त्यानुवान सामिया तैयार कर सकते हैं। यह मात्रा बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यू में एकत्रित की जा सकती है, जिसके बाद ट्रू क्यू में बदल दिया जाता है, और इस ट्रू क्यू को किसी में भी डाला जा सकता है। ये खेती की गति को तेज कर सकता है। मुझे लगता है कि आपका शिक्षक इसमें सक्षम होना चाहिए। आप उनसे बाद में पूछताछ कर सकते हैं, बाई यूयू ने कहा। चेन वेलेम ने सिर हिलाया और एम्पायर क्रिस्टल को फिर से एक बार फिर से अपने एस पास की हर चीज़ को महसूस करने के लिए जारी किया। वह दूसरी बार नास को शामिल करने की कोशिश कर रही थी। इसके तुरंत बाद लॉन्ग जुएई आई और चेन ग्लास के हाथ में एक स्टोरेज स्टॉक भर दिया गया, इससे पहले कि वह खुद को अपने प्लान से जोड़ ले। वर्तमान में अभी भी कुछ क्रिस्टल पत्थर बचे थे, हालांकि वे सभी उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर थे और चारों ओर बिखरे हुए थे। यदि वह उन्हें प्राप्त करना चाहता है तो इसमें बहुत समय लगता है, और वह उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत आलसी था। उनकी यात्रा का मुख्य लक्ष्य उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर थे। कितना बड़ा क्रिस्टल पत्थर है? मैं इसे कम से कम 50,000 में काट सकता हूँ। चेन प्लाजा ने हवा का एक ठंडा टुकड़ा पिज्जा बनाया। दस्तावेज, उसे दस्तावेजों की सख्ती की ज़रूरत नहीं थी, उसे कुछ मूल्यवान आध्यात्मिक सामग्री की ज़रूरत नहीं थी। जबकि इन दुर्लभ और फ्लोरिडा स्पिरिट मिर्जा को कभी कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। विज्ञापन 50,000 शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर 500 मिलियन मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर के बराबर होंगे। हालांकि आमतौर पर कोई भी शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों का संयोजन सक्षम करने को तैयार नहीं होता है। अब उससे पता चला कि लियान यंगजियाओ इतना अमीर क्यों था। क्रिस्टल शिरा का कुल मूल्य इस शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर से कहीं अधिक था। उन्होंने तय किया कि यदि भविष्य में कभी अवसर मिला तो वह निश्चित रूप से लोट्स द्वीप समूह से गिरोह में शामिल हो जाएंगे। चेन कंपनी एक बार फिर मछली में बदल गई और समुद्र में तैरने लगा। समय समय पर उसने एम्परर क्रिस्टल को बाहर निकालने के लिए ये जांच की थी कि पास में कोई क्रिस्टल नहीं है या नहीं। धीरे धीरे चेन वेलेम ने लोट्स द्वीप के आसपास अपनी खोज का मशरा शेखर रखा। हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं। अजीब बात है, ऐसा लग रहा था कि वे समुद्र के नीचे हैं, लांग जुए ने अचानक कहा। चेन प्लाजा ने जल्दी ही सम्राट को आउट कर दिया। जल्द ही उसके दिमाग में एक छवि दिखाई दी जो सफ़ेद चमक से भरी थी। पहले उसके दिमाग में उसकी छवि हमेशा काली रहती थी, लेकिन अब उसकी छवि काली बहुत सारी सफ़ेद चमकती हुई बनी रही। जहां भी सफ़ेद चमक थी वह क्रिस्टल शिराओं का स्थान था। उन्हें विश्वास था कि वे निश्चित रूप से क्रिस्टल शिराओं का खनन कर रहे थे, इसके अलावा बड़े पैमाने पर। मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। चेन लगातार सक्रिय थे। सामने की ओर तैरने से पहले वह मछली में बदल गया। 2 घंटे के बाद उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब समुद्र तल से आश्चर्यजनक रूप से फीकी सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि यह प्रकाश का एक विशाल ढाल था जिसे समुद्र तल के एक बड़े हिस्से में समेटा गया था। रोशनी की ढाल से आगे झांकने पर उसने देखा कि अंदर एक सारे लोग और एक इमारत है। क्या यही है लोट्स द्वीप के गहरे समुद्र में शिकार का रहस्य? चेन कंपनी गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि लोट्स द्वीप के निवासी वास्तव में समुद्र के नीचे एक शहर बसा पाएंगे। जबकि समुद्र के जल प्रकाश ढाल में प्रवेश नहीं किया जा सका, इसके अलावा कई शक्तिशाली मार्शल कलाकार भी पहरा दे रहे थे।
यह एक बड़ी श्रृंखला होनी चाहिए। गहरे समुद्र के स्रोत निश्चित रूप से भूमि की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में हैं, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। समुद्र द्वारा कब्जा कर लिया गया क्षेत्र भूमि की तुलना में बड़ा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोट्स द्वीप अत्यधिक समृद्ध है। यदि मेरा अनुमान सही है तो उनके पास के समुद्र में क्रिस्टल के भंडार को पुनर्जीवित करने की कुछ क्षमता होनी चाहिए और समुद्र तल के नीचे क्रिस्टल के अवशेषों की शक्ति होनी चाहिए, सू मियाओ ने कहा। चेन पिरामिड ने कहा, चूंकि वे समुद्री तल के नीचे स्थित शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों का खनन नहीं कर सकते, आओ उन्हें तोड़ न दें। उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर अधिक गहराई में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि जमीन पर भी उनकी गहराई बेहद कठिन होती है। समुद्र के नीचे उनके आसपास तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि लंबी जुएई सीधे पृथ्वी में प्रवेश कर सकती है और समुद्र तल की गहरी मंजिल में प्रवेश कर सकती है। लिटिल ब्यूटीफुल ड्रैगन, आपने क्या कहा है? चेन कीमती ने पूछा। उसे पता है कि जब भी अधिक गहराई तक खुदाई की जाएगी तो थक जाएगा, इसके अलावा वह खुदाई में कुछ समय भी लगाएगी। हालांकि उसकी कोशिश में धीरे धीरे वृद्धि के साथ वह बहुत तेजी से जा रही थी। हर दिन चेन गामा ने उसे कई 100 बेस्ट्स डैन दिए थे। जब भी इन दानों को आत्मिक क्षति से नष्ट किया गया था तो इसका प्रभाव ये सच है कि एलिमेंटल दान के 100 गुना के बराबर होता था। इसके अलावा आध्यात्मिक जानवर मानव जाति के विपरीत थे। उन्हें अपने संस्थान में किसी भी स्कूल के बारे में चिंता करने की मौत नहीं थी, इसलिए लॉन्ग जुए और बाई जैनजन की यंग व्हाइट टाइगर फाउली से डैन खा सकते थे। मुझे काफ़ी आराम मिल गया है, चलो शुरू करो। लांग जुए चित्र से मुस्कुराहट। जब तक उसे डैंस खान से मिला वह चेन शान की मदद करने में खुश थी। विशेष रूप से इतने लंबे समय तक चेनबाजी के साथ रहने के बाद धीरे धीरे धीरज को लगा कि वह चेनबाजी से अलग नहीं हो सकती हैं और उन्हें कोई चाहत भी नहीं थी। अध्याय 383 लघु रूप से नहीं जा रहा हूँ। शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर जो समुद्र तल के नीचे गहरे थे, प्रकाश के विशाल अवरोध से बाहर थे, इसलिए लंबे समय तक जुए को प्रकाश अवरोध के अंदर प्रवेश की आवश्यकता नहीं थी। एम्परर क्रिस्टल के पूर्व से चेन ग्लास ने माना कि शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों का आकार लगभग उन क्रिस्टल के टुकड़ों के समान था जो उन्होंने पहले हासिल किया था और 50,000 सामान्य शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के बराबर थे या 500 के मूल्य के थे। लाखों मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर। चेन फॉर्म ने निर्णय लिया कि उसे भविष्य में अक्सर लोट्स द्वीप के आसपास अन्य क्रिस्टल को फिर से स्थापित करना चाहिए। उस समय वह समुद्र तट पर सू मियाओ और बाई यू के साथ भी खेल सकते थे। उसे लगा कि आज बहुत अच्छा दिन है। चेन बालाजी ने जुई के आगमन से पहले लगभग 2 घंटे तक इंतजार किया। वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। क्रिस्टल पत्थर बहुत गहरे थे लेकिन फिर भी वे मुझे मिल गए। मैं अब छुट्टी लेने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लांग जुई द्वारा उसे स्टॉक शेयर के बाद चेन जूम ने देखा कि उसका अनुमान वास्तव में सही था। शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों का आकार लगभग 50,000 सामान्य शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के बराबर था। चेन वेलेंस ने क्रिस्टल यूनिवर्सिटी की खोज जारी रखी, उसके लिए वे कभी भी बहुत अधिक नहीं थे। आखिरकार ये शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर बेहद घटिया थे। वह उन्हें खेती में मदद करने के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए उपयोग कर सकता था। हालांकि अगर वह अपनी खेती को बढ़ाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करता है तो उसे अपनी खेती को मजबूत करने में मदद करने के लिए कहा जाता है। जिन से यह पूछना होगा और अत्यधिक प्रयास करना होगा, लेकिन दूसरी ओर उसकी प्रेरणा को भारी पुरस्कार मिलेगा। 2 दिन बाद चेन वाल्मा पहले ही लोट्स द्वीप से काफी दूर था, फिर भी उसे कोई क्रिस्टल लॉर्ड नहीं मिला। लोट्स द्वीप के आसपास केवल 2 नसें स्थित हैं। यदि वह वास्तुशिल्प जारी करता है तो उसे समुद्र में गहराई तक जाने की आवश्यकता होती है। चलो वापस आ गए हैं। आपके पास पहले से ही उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर हैं और मुझे लगता है कि लोट्स द्वीप में भी इतने सारे पत्थर नहीं होंगे। बाई यू ने कहा। शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों को प्राप्त करना बहुत कठिन था। हालांकि वहां कई क्रिस्टल नसें थीं, वे जमीन के नीचे बहुत गहराई में स्थित थीं, जिससे उन्हें बनाना बहुत मुश्किल था जब तक कि आपके पास सम्राट क्रिस्टल न हो। हालांकि एम्परर क्रिस्टल शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों की तुलना में अनगिनत गुना दुर्लभ था। चेन गामा को ये सब मिल पाने का एकमात्र कारण ये लिटिल ड्रैगन ब्यूटी लाज जुएई का धन्यवाद था, जिसके पास बेहद शक्तिशाली दिव्य भावना थी। अब चेन गामा को क्यों पता चला कि किंवदंती में ड्रैगन के पास इतना खजाना था? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ड्रैगन ने शिंटो की खेती की जो अपनी दिव्य भावना को दुर्जय बना दिया, जिसके माध्यम से वे उन खजानों को महसूस करने में सक्षम थे जो एक उग्र ऊर्जा को भी उजागर कर रहे थे। चेन कॉमा वह उसी जंगल में वापस चला गया जहां लुओतियान दरवाजे से आया था। वे इस स्थान के निर्देशांक रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि भविष्य में दूरी का आकलन करने के लिए उनकी आवश्यकता न पड़े। विज्ञापन। एक बार फिर लुओतियान दरवाजा खुला और जैसे ही वह अंदर कदम रखा, लुओतियान दरवाजा गायब हो गया, जबकि चेन वह चमकती तियानमेन शहर के बाहर जंगल में दिखाई दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोट्स द्वीप की यह यात्रा उसके लिए इतनी बड़ी फसल लेकर आएगी।
यदि वह इतना ताकतवर होता तो वह समुद्र में और भी अंदर जाकर जांच करता और भी बहुत कुछ खोजने में सक्षम होता। भूमि से दूर समुद्री क्षेत्र खतरनाक था। समुद्र में विभिन्न शक्तिशाली आत्मिक जानवर थे, प्रोफाउंड बीस्ट जैसे शक्तिशाली जानवर। चेन जियांग जो केवल सच्चे मार्शल दायरे में था, अंतहीन समुद्र में एक महत्वहीन अस्तित्व था। यदि कोई अन्य महाद्वीपों की यात्रा करना चाहता है तो वे आमतौर पर 9वें स्तर के ट्रू मार्शल वियलम मार्शल कलाकारों की एक टीम बनाएंगे और यात्रा करने के लिए सुरक्षित मार्गों का उपयोग करेंगे, और इन मार्गों को चिन्हित करने वाला नक्शा खरीदा जा सकता है। इसलिए अधिकांश समय कोई सुरक्षित रूप से समुद्र पार कर सकता था। हालांकि अगर कोई समुद्र में आंख मूंद कर भटकना चाहता है तो उसके पास कम से कम एक्सट्रीम स्टेट की ताकत होनी चाहिए। इन 2 दिनों के दौरान पूरे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय को पता चल गया कि चेन जियांग हुआंग जिनटियन का प्रशिक्षु था, जिसने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये सूचना तूफान की तरह पूरे चेनवू मुख्य भूमि में फैल गई। विशेष रूप से याओ हैशिंग और जियो चाओ, चेन जियांग के ये 2 प्रशिक्षु जो अब गू डोंगचेन, वू कैमिंग और एल्डर डैन के साथी थे। अब कई लोगों ने चेन जियांग को अपने शिक्षक के रूप में लेने के बारे में सोचा, हालांकि वे जानते थे कि चेन जियांग इतनी आसानी से किसी को अपने प्रशिक्षु के रूप में नहीं लेंगे। यंग मार्शल अंकल, तो आप एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड के अंदर नहीं थे। जब गू डोंगचेन ने चेन जियांग को चरम मार्शल रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करते देखा तो वह तुरंत उड़ गया। अब जब चेन जियांग की पहचान का खुलासा हो गया था तो गू डोंगचेन और अन्य लोगों को चेन जियांग को मार्शल अंकल कहना होगा, भले ही वहां अन्य लोग मौजूद हों। इससे चेन जियांग भी बेहद खुश हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शहर से बाहर था। अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं? पहले हम 100,000 डेविल माउंटेन पर दरार को सील कर देंगे, उसके बाद हम सभी राक्षसों और शैतानों का विनाश कर देंगे और अंत में हम किंग्स मेनलैंड के लिए प्रस्थान करेंगे। क्या आप हमारे साथ जाना चाहते हैं? गू डोंगचेन ने पूछा। चेन जियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, भूल जाओ, पूरी यात्रा में बहुत समय लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से हमारी चेनवू मुख्य भूमि पूर्वी समुद्र के किनारे पर है। हम नश्वर संसार के केंद्र से बहुत दूर हैं। एक तरफ की यात्रा में हमें कम से कम 3 महीने लगेंगे, जबकि पूरी यात्रा में आधा साल लगेगा। गू डोंगचेन ने कहा। चेन जियांग को समुद्र में आधे साल की यात्रा करना अविश्वसनीय रूप से कठिन लगा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं जा रहा हूं। मैं इस समय का उपयोग खेती करने में करूंगा। जहां तक मेरा सवाल है, यह यात्रा समय की बर्बादी है। विज्ञापन, विज्ञापन। गू डोंगचेन ने सिर हिलाया, मुझे लगता है ये ठीक है। यदि हम किंग्स मेनलैंड में प्राचीन टेलीपोर्टेशन एरे को व्यवस्थित करने की विधि ढूंढ सकें तो ये बहुत बेहतर होगा। अफवाह यह है कि 100,000 साल पहले विभिन्न महाद्वीपों में टेलीपोर्टेशन एरे का एक नेटवर्क था जो मॉर्टल वर्ल्ड में हर जगह तक फैला हुआ था। ये बहुत सुविधाजनक था। हालांकि राक्षसों को मॉर्टल वर्ल्ड के हर हिस्से में फैलने से रोकने के लिए कई टेलीपोर्टेशन एरे नष्ट कर दिए गए और अंततः हमने विधि भी खो दी। चेन जियांग ने भी इसके बारे में सुना था। हालांकि भले ही टेलीपोर्टेशन सरणियां अभी भी वहां थीं, टेलीपोर्ट के लिए बड़ी संख्या में शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता होगी जिसे आम लोग वहन नहीं कर सकते। केवल चेन जियांग के पास ही इनमें से इतनी सारी चीजें हो सकती थीं। चेन जियांग तियानमेन शहर की दिव्य हथियार की दुकान पर पहुंचे। सिस्टर मेंजर, क्या दोनों लड़कियां भी किंग्स मेनलैंड जा रही हैं? चेन जियांग खिड़की के पास लेटे हुए जू जियानजियान और लेंग यूलान को देख रहे थे जो नीचे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। वे नहीं जा रहे हैं, ये समय की बर्बादी है। इसलिए मैं उन्हें आइसविंड वैली की गुप्त भूमि पर भेजूंगा जहां वे खेती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों का इरादा बहुत दृढ़ है, वे आपसे पीछे नहीं रहना चाहते। लियू मेंजर ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे पहले कि उसका जेड जैसा हाथ चेन जियांग द्वारा चुपचाप खींच लिया जाता। जब लियू मेंजर ने देखा कि चेन जियांग चुपके से उसके हाथ को सहलाने की कोशिश कर रहा है तो उसने हल्के से कहा, तुम्हारे बारे में क्या? मैं भी नहीं जा रहा हूं। हम छोटे लोग आपके जैसे नहीं हैं। चेन जियांग ने कहा, लगता है मैं अकेला ही चला जाऊंगा। आह, मैं यात्रा में बहुत ऊब जाऊंगा। हालांकि शायद मुझे कुछ शक्तिशाली मार्शल अभ्यास मिल सकता है, इसलिए मुझे अभी भी यात्रा करनी होगी। लियू मेंजर भी जाना नहीं चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि उसे किंग्स की मुख्य भूमि से थोड़ी घृणा हो रही थी। चेन जियांग ने धीमी आवाज में कहा, अगर आप हुआ जियानेग्यू की मदद लेंगे तो कैसा रहेगा? यदि नहीं तो आप मेरे मार्शल भतीजों से पूछ सकते हैं, वे आपसे अधिक शक्तिशाली हैं। आपको सावधान रहना होगा क्योंकि आपको अभी भी अपने निर्वाण क्लेश का सामना करना है। ठीक है, मुझे वास्तव में उस जगह पर जाने से नफरत है। मैं वहां जा चुका हूं। वहां एक घिनौना आदमी है। मैं जियान्यू को मेरे साथ आने के लिए कहूंगा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, सिस्टर मेंजर को किसने इतना सुंदर बनाया कि आप आसानी से हर आदमी में आपको जीतने की इच्छा जगा सकें? तुम्हारा मुंह बड़ा है, लियू मेंजर ने थूकते हुए कहा। सिस्टर मेंजर, क्या दिव्य हथियार संप्रदाय 100,000 साल पहले अस्तित्व में था?
चेन जियांग ने पूछा। नहीं, यह उस समय अस्तित्व में नहीं था। हालांकि जिस युग के दौरान मेरे पूर्वज ने दिव्य हथियार संप्रदाय की स्थापना की, वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। चेन जियांग ने एक बार फिर पूछा, दानजियांग ताओयुआन के बारे में क्या ख्याल है? उनके अनुसार उन्होंने ही इस संप्रदाय की स्थापना की थी। लियू मेंजर ने हंसते हुए कहा, उसके झूठ पर विश्वास मत करो, डेंजियांग ताओयुआन उससे बहुत बड़ी है। अन्यथा वह किंग्स मेनलैंड नहीं जा रही होती। यदि उसने वास्तव में संप्रदाय की स्थापना की थी, तो उसे किंग्स मेनलैंड रहस्यमय क्षेत्र में मार्शल अभ्यास और रिकॉर्ड की परवाह क्यों होगी? अध्याय 384 राजा का वंश। चेन जियांग के मन में किंग्स की मुख्य भूमि के प्रति बहुत उत्सुकता थी। उसने सोचा कि यदि भविष्य में उसे कोई अवसर नहीं मिला तो निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। और जब वो कैमिंग किंग्स मेनलैंड से आए थे तो उन्हें चिंता नहीं थी कि यह उन्हें नहीं मिलेगा। राजाओं की मुख्य भूमि के नागरिक मानते हैं कि वे बहुत महान हैं। उनका मानना है कि वे राजाओं के वंशज हैं। अन्यथा के रूप में कहा जाता है, मॉर्टल वर्ल्ड की मानव जाति के पहले राजा के वंशज, इसे किंग्स मेनलैंड कहा जाता है। किंग्स मेनलैंड के निवासी वास्तव में मजबूत हैं। यह विशाल है और इसमें समृद्ध स्रोत हैं। ये सिर्फ एक मुख्य भूमि नहीं है जो चेनवू मुख्य भूमि से 100 गुना बड़ी है, यह मॉर्टल वर्ल्ड के केंद्र में भी स्थित है, जो एक प्राकृतिक बाधा से हमेशा ढका रहता है। यदि कोई व्यक्ति जो बाहर नहीं गया है उस स्थान पर जाने की कोशिश करता है तो वह उसे ढूंढेगा, लियू मेंजर ने कहा। जू जियानजियान और लेंगोलान तब तक लड़ाई के बाद जब तक वे लोकतंत्र से नहीं गए, ऊपर आ गए। केवल अब चेन गामा ने लियू मेंजर का हाथ छोड़ दिया। वे कितने दुर्जय हैं। यदि कोई अवसर आता है तो मैं उन्हें पढ़ाता हूं और सिखाता हूं कि उन्हें बताएं कि लकड़ी और कितना अच्छा निर्माण वहां हमेशा कोई बेहतर नहीं होता है। लैंग यूलान ने जोर से की घोषणा की। इस वास्तव में बाल सुंदरी का स्वभाव बिल्कुल ऐसा था, फिर भी वास्तव में ऐसी विशिष्टता की योग्यता शामिल थी। आखिरकार वह चेन से छोटी थी और उसके पास दिव्य नसें भी थी। भाई माँ, तुम क्या नहीं जा रहे हो? जू जियानजियान से पूछा। चेन प्लाजा ने आपको सबसे पहले अपनी पेंटिंग पर चित्रित किया और कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। दोनों मेरा बहुत पीछा कर रहे हो। अगर 1 लाख की मशीन में भी हो मेरे आगे निकल गया तो मैं अपना चेहरा खो दूंगा। भाई, तुम गलत हो। अगर आपकी छोटी बहन और पत्नी बहुत शक्तिशाली हैं तो आपको गर्व होना चाहिए। आप निश्चिंत रहें, एक दिन मैं निश्चित रूप से आपको गौरवान्वित महसूस कराऊंगा। जब लेंग यूलान बोल रही थी तो चेन गामा ने अपने पासपोर्ट ने में मदद की और अपने कुछ कोलोराडो सफ़ेद बालों को भी सुलझा लिया। इसके बाद चेन क्लाइमेट ने जियानजियान के साथ एक कमरे में कुछ गुणवत्तापूर्ण समय की परिभाषा दी, जहां उन्होंने बहुत जल्द ही कुछ देर के लिए अध्ययन किया। वे कुछ समय के लिए अलग होने वाले थे। विज्ञापन विज्ञापन वहां भाई हमेशा बड़ी बहन को छूता रहता है, इतना अच्छा क्या लगता है? मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? लैंग यूलान ने झांकते हुए लियू मेंजर से पूछा, जो हॉल में बैठे थे। शुरुआत में वह जू जियानजियान को भाभी कहना चाहती थी, हालांकि उसे लगा कि वह जू जियानजियान से थोड़ी ही छोटी थी, इसलिए उसने उसे बड़ी बहन कहकर संबोधित किया। हालांकि जब उसे पता चला कि लियू मेंजर आइसविंड वैली के डीन और उसके शिक्षक भी थे, तो उसने जू जियानिक्सियन को एक वरिष्ठ बहन के रूप में संबोधित किया। आप अपने आप को छू रहे हैं, बेशक आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। लियू मेंजर ने खुद को हंसने से रोकने की कोशिश की। उसका चेहरा भी लाल हो गया। जाहिर है वह अच्छी तरह से जानती थी कि चेन जियांग और जू जियानजियान अंदर क्या कर रहे थे। अगली बार जब हम नहाएंगे तो मैं बड़ी बहन से मुझे छूने के लिए कहूंगा। लेंग यूलान लियू मेंजर के पास पहुंची और उसकी छाती की ओर देखा। बाद में उसने अपनी छाती की ओर इशारा किया। शिक्षक, आपकी छाती मेरी तुलना में थोड़ी बड़ी लगती है। लेंग यूलान आमतौर पर जो भी उसके मन में आता वह बोल देती थी और वह साहसी भी थी। लियू मेंजर को सिरदर्द हो रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने उपहास करते हुए कहा, छोटी लड़की, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? हम दोनों का साइज एक ही है, इसके अलावा तुलना करने से क्या फ़ायदा होगा? लेंग यूलान ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसका चेहरा संदेह से भर गया और उसने पूछा, शिक्षक, अतीत में भाई ने मुझे बड़ा सफ़ेद खरगोश सिखाया था, क्या ये यही नहीं है? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वे वास्तव में सफ़ेद और बड़े भी होते हैं। टीचर, भाई ने मुझसे ऐसा कहने के लिए क्यों कहा होगा? और इसे सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया इतनी बड़ी क्यों थी? लियू मेंजर इस सफ़ेद बालों वाली सुंदरता को देखकर पूरी तरह अवाक रह गए। वह जानती थी कि लेंग यूलान कोई मूर्ख नहीं है, हालांकि वह इन मामलों से पूरी तरह बेखबर थी और असंवेदनशील भी। आपको भविष्य में इस बात का उल्लेख करने की अनुमति नहीं है, लियू मेंजर ने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही उसने उस समय को याद किया जब उसने चेन जियांग को अपनी छाती, उन बड़े बर्फ सफ़ेद खरगोशों को देखने दिया था, उसे अपने दिल में शर्म महसूस हुई और उसका चेहरा भी लाल हो गया। लियू मेंजर को संदेह था कि भले ही लेंग यूलान चेन जियांग के सामने नग्न हो, लेकिन उसे शर्म महसूस नहीं होगी, जिससे उसे समझना मुश्किल हो गया। जू जियानजियान को गले लगाने के बाद चेन जियांग अलग हो गए और एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में लौट आए।
जू जियानजियान और लेंग यूलान को आइसविंड वैली वापस भेजने के लिए लियू मेंजर भी कुछ समय के लिए जाने वाले थे। विज्ञापन वर्तमान में वह 5 एलिमेंट ट्रू एलिमेंटल डैन, बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और एलिमेंटल स्पिरिट डैन की कुछ जड़ी बूटियां लगाने जा रहा था। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन का उपयोग बेचने के लिए किया जा रहा था, जबकि दूसरे का उपयोग वह अपनी ताकत को बढ़ावा देने के लिए करेगा। वह नहीं जानता था कि 3 लोगों का महान युद्ध कब छिड़ने वाला है, लेकिन महान युद्ध शुरू होने से पहले उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ानी होगी। फिलहाल चेन जियांग ने खेती नहीं की। पूरे दिन वह ढेर सारा गोल्डन ड्रैगन लार जमा करने में व्यस्त था। इससे वह थकेगा नहीं, क्योंकि जब वह जमने की प्रक्रिया में था तो वह ठीक होने के लिए आत्मा क्यूई को अवशोषित कर लेगा। जड़ी बूटियों के बगीचे को रिंग में ले जाने के बाद चेन जियांग को इन स्पिरिट जड़ी बूटियों को पानी देने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सब कुछ सू मियाओ और बाई यूयू पर छोड़ दिया। सू मियाओ खुद एक कीमियागर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की देखभाल करना उनके लिए कुछ भी नहीं था। जहां तक बाई यूयू की बात है, चूंकि वह अक्सर उसके साथ रहती थी, इसलिए उसे इस संबंध में जानकार माना जा सकता है। दोनों द्वारा जड़ी बूटियों की देखभाल करने के कारण चेन जियांग बहुत समय बचा सका। 10 दिनों तक एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में रहने के बाद चेन जियांग मामलों की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए बाहर गए। वू डोंगचेन और वू कैमिंग एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में नहीं थे। एक बुजुर्ग से उन्हें पता चला कि सभी विशेषज्ञ दरार को सील करने के लिए 100,000 डेविल माउंटेन पर गए थे, जिसके बाद वे किंग्स मेनलैंड के लिए रवाना होंगे और कम से कम आधे साल के बाद वापस लौटेंगे। चूंकि हर्ब गार्डन की मिट्टी स्पिरिट मिट्टी बन गई, दिव्य गोल्डन ड्रैगन लार के साथ जड़ी बूटियों को पानी देने से उनकी वृद्धि घास की तरह तेजी से हुई, जिससे चेन जियांग खुशी से पागल हो गए। हीरोज असेंबली समाप्त होने के बाद संपूर्ण चेनवू मुख्य भूमि अपनी पिछली शांति में लौट आई। चेन जियांग ने भी स्पिरिट जड़ी बूटियां लगाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड के अंदर खुद को छिपा लिया। पलक झपकते ही 3 महीने खत्म हो गए। इतने लंबे समय तक व्यस्त रहने के बाद आखिरकार उसने फसल का स्वागत किया। अब हमारे पास एलिमेंटल स्पिरिट डैन की जड़ी बूटियों के कुल 200 सेट, 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की जड़ी बूटियों के 150 सेट और बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की जड़ी बूटियों के 80 सेट हैं। सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग ने मुख्य रूप से इन्हें लगाया। जहां तक व्हाइट जेड लोड सीड और रिस्ट्रेक्शन ग्रास जैसी अन्य जड़ी बूटियों की बात है, तो वह जल्दी में नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इन दिनों चेन जियांग भी डान का शोधन कर रहे थे। उन्होंने बिल्डिंग फाउंडेशन डांस और 100 बीस्ट्स डांस को परिष्कृत किया था। उसके पास पहले से बची हुई कई बिल्डिंग फाउंडेशन डांस जड़ी बूटियां भी थीं, जबकि 100 बीस्ट्स डांस लगभग खत्म हो चुके थे क्योंकि उसे लिटिल व्हाइट टाइगर और स्मॉल ड्रैगन को खाना खिलाना था। आपके पास पहले से ही 200 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन हैं, फिलहाल आपको उनकी आवश्यकता नहीं है। और इन दिनों आपने बहुत सारे 100 बीस्ट्स डांस को परिष्कृत किया है जो उन 2 लालची लोगों को कुछ समय के लिए खिलाने के लिए पर्याप्त हैं। इसके बाद आपको एलिमेंटल स्पिरिट डांस और 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डांस को परिष्कृत करना चाहिए, सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग अक्सर यून जियाओदाओ और अन्य लोगों को कुछ बिल्डिंग फाउंडेशन दान देते थे। हालांकि वह उन पर क्रिस्टल पत्थर चार्ज करेगा, लेकिन लियान मिंगडोंग, लेई जियोनग्लिन और लेई जोंग के पास कोई क्रिस्टल पत्थर नहीं था, वे केवल इसका श्रेय ले सकते थे। जबकि यून जियाओदाओ, झू रोंग और जू वेलोंग धनी परिवारों के वंशज थे, कहने की जरूरत नहीं है। वे एक्सट्रीम मार्शल सैक्ट प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र थे और उन्हें अपने संबंधित परिवार से बहुत सारे संसाधन भी प्राप्त हुए थे, इसलिए वे अभी भी खर्च कर सकते थे। जहां तक उसके प्रशिक्षु जियो चाओ की बात है, चेन जियांग को उसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि जियो चाओ अत्यंत कठिन परिवार से था, जिसके पास अपनी खेती को बढ़ाने का अपना तरीका था। जहां तक याओ हैशिंग की बात है, उसे डैन की जरूरत नहीं थी, उसे केवल कीमिया सामग्री की जरूरत थी और चेन जियांग भी अक्सर उसका थोड़ा मार्गदर्शन करता था। 3 महीने बीत चुके हैं, उन्हें अब तक किंग्स मेनलैंड तक पहुंच जाना चाहिए था। राजा के वंशजों, यदि मुझे अवसर मिला तो मैं अवश्य जाऊंगा और देखूंगा। आकाश की ओर देखने के बाद चेन जियांग निजी कमरे में लौट आए और एलिमेंटल स्पिरिट डांस और 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डांस को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अध्याय 385 सिक्कों के बाद मीठा। एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 5 एलिमेंट स्पिरिट डैन जैसी डांस की हूर बूटियां दुर्लभ थीं। आमतौर पर केवल एक दिन के खाने से मार्शल आर्ट को खेती का बहुत सारा समय बचे रहने में मदद मिलती है। कम से कम चेन BMW जो डैन को ऐसे भरता है वह वैसा ही खा रहा हो, और निस्संदेह ये सब श्रेय उनके द्वारा दिए गए दैवीय अभ्यासों को दिया जा सकता है, जिन्होंने उन्हें ड्रैगन लार का उत्पादन करने में सक्षम बनाया, जो कई आध्यात्मिकता के विकास में तेजी ला सकते हैं। केवल इसी कारण से वह बहुत ज्यादा है सारा दान प्राप्त कर सके। अब चेन झलका ने माना कि अतीत में सुम मियाओ और बाईयू बहुत मजबूत थे। वे सुदूरवर्ती क्षेत्र के विशेषज्ञ रहे होंगे क्योंकि सू मियाओ ड्रैगन लार एक्सरसाइज भी जानते थे।
कई लोगों के लिए कीमिया बहुत थकाऊ था, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक कीमिया बोल्टी का निरीक्षण करना पड़ा था, जो कई महीनों तक चल सकता था। से जहां तक कीमियागरों का सवाल है, भले ही कीमिया कठिन थी, फिर भी जब उन्होंने एक दिन को आश्वस्त कर लिया तो उन्हें संतुष्टि महसूस होगी। खैर ही वह चेन गामा ही क्यों न हो जो डैन को परिष्कृत करने की गति से अलग थी, फिर भी जब वह डैन ठोस रूप में सफल होती है तो उसे खुशी महसूस होती है। जब से उन्होंने एक उच्च श्रेणी की कीमिया तकनीक को रिफाइनिंग प्लांट तकनीक सीखी, उनकी सफलता की दर बढ़ गई थी। अब वह एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 5 एलिमेंटल डैन को 100% सफलता सुनिश्चित करने में सक्षम है, जिसे मिलाकर परिष्कृत करना बहुत कठिन था। एलिमेंटल स्पिरिट डैन की हेल्थ बूटियां सबसे तेजी से बढ़ीं, इसलिए उनके पास सबसे ज्यादा थे, जो कुल मिलाकर 200 सेट थे, जिसमें उनका आशय केवल किसी को ही परिष्कृत करने का था। 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की हॉट बूटियां ओबाना के रूप में प्रभावशाली रूप से आसान था, जैसे कि 3 महीने में उन्होंने 150 सेट ओबे थे, जिसमें से उनका इरादा 50 सेटों को परिष्कृत करने का था। यदि वह सभी को परिष्कृत करने में सफल रहा तो ये 505 तत्वों वाले अभिन्न अंक के बराबर होगा। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की प्रेरणा 80 सेटों के लिए, भविष्य में उन्होंने इन्हें परिष्कृत करने की योजना बनाई। वर्तमान में उनके पास कई बिल्डिंग फाउंडेशन दान थे, इसके अलावा उनकी खेती पर कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। चेन कॉमर्स की वर्तमान कीमिया कौशल फ्रेग्रेंस सिटी में कीमिया प्रतियोगिता की तुलना में एक परीक्षण सामने आया था। अब वह अध्ययन करती है औषधि के एक सेट के साथ 3 एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत किया जा सकता है, जबकि जब उसने पहली बार परिष्कृत किया तो ये केवल एक दिन था। उस समय वह इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस का उपयोग कर रही थी, जबकि अब वह ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग कर रही थी, जो स्पष्ट रूप से आसान था। विज्ञापन अब सू मियाओ और बाय यू ने रिंग के अंदर जोश आशा को मंत्रमुग्ध कर दिया था, जिससे चेन लामा को आराम आशा करने में बहुत समय लग गया। आधे महीने की छुट्टी के बाद चेन जियांग के निजी कमरे में वह हवा के लिए रुकी हुई थी। जाहिर तौर पर वह बहुत थक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सीमा को चुनौती देना निश्चित रूप से बहुत थका देने वाला है। मैं इन 15 दिनों में एलिमेंटल स्पिरिट डैन के 100 सेट और 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन के 50 सेट को परिष्कृत करके वास्तव में थक गया हूँ। चेन जियांग ने अपना शरीर फैलाया और सीधे सपनों की भूमि में प्रवेश किया। 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन और एलिमेंटल स्पिरिट डैन बिल्डिंग फाउंडेशन डैन से बहुत अलग थे। उन्हें परिष्कृत करना बहुत कठिन था। इसके अलावा चेन जियांग रिफाइनिंग के दौरान रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक का भी उपयोग कर रहा था, जो उसकी दिव्य भावना पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा था। यह उनके लिए प्रशिक्षण का एक रूप था। वह लगातार 15 दिनों तक शोधन करता रहा और इस दौरान उसने कभी भी आराम नहीं किया। 15 दिनों तक लगातार लड़ने की तुलना में वह बहुत अधिक थका हुआ था। जागने के बाद चेन जियांग ने 2 विशाल जेड बक्से निकाले, जिनमें से एक में 300 एलिमेंटल स्पिरिट डैन थे, जबकि दूसरे में 505 एलिमेंट ट्रू एलिमेंटल डैन थे। एलिमेंटल स्पिरिट डैन को उत्कृष्ट रूप से उकेरा गया था और इसके केंद्र में आग की लपटें टिमटिमा रही थीं, जबकि 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन पूरी तरह से पारदर्शी था। चेन जियांग ने सोचा कि यह अभी भी बिल्डिंग फाउंडेशन डैन जितना शानदार नहीं है, जो चमकदार नीली चमक से चमकता है। कुछ 100 मिलकर निश्चित रूप से एक शानदार दृश्य प्रभाव डालेंगे। मैं उन्हें नहीं खा सकता। ऐसा लगता है कि मुझे शिक्षक से मदद मांगनी पड़ेगी। चेन जियांग ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, मैं वास्तव में जाना नहीं चाहता। यह कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और बार के बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। इसके अलावा ये तुम्हारे लिए अच्छा भी है, बाय यूयू ने कहा। हालांकि चेन जियांग जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी ताकत में तेजी से सुधार करने के लिए, साथ ही भविष्य के सभी सीक्वल को खत्म करने के लिए, वह केवल गोली खा सकता था और निषिद्ध क्षेत्र में हुआंग जिनटियन के पास जा सकता था। हालांकि हुआंग जिनटियन पागल था, उसके पास खेती के संबंध में बहुत समृद्ध अनुभव था। वह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था कर सकता है जो उसे बिना किसी कमी के कई कदम उठाने और छलांग और सीमा से आगे बढ़ने की अनुमति देगा, जो उसकी नींव को मजबूत करेगा और साथ ही उसके शरीर को भी मजबूत बनाएगा। इसे पसीने के बाद मीठा माना जा सकता है। गड्ढे के अंदर चेन जियांग ने मुर्गे की टांग काटते हुए पूछा, शिक्षक, हरक्यूलियन परिवार के छोटे बदमाश ने मुझे शिक्षक के रूप में पूजा है, आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? बहुत बढ़िया, आपने वास्तव में हरक्यूलियन परिवार के एक लड़के को प्रशिक्षु के रूप में लिया है। बेशक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम बच्चे हमेशा कुछ अप्रत्याशित कर सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह अतीत में। हुआंग जिनटियन ने हर्षित हंसी के साथ कहा, हे, यदि मैं ऐसा नहीं हूं तो मैं आपके बड़े प्रशिक्षु के योग्य नहीं रहूंगा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। अब जब हुआंग जिनटियन को याद आया कि कैसे चेन जियांग ने लैन हाई और अन्य लोगों को मूर्ख बनाया था, तो वह अचानक पागलों की तरह हंसने लगा और चेन जियांग की प्रशंसा करते हुए उसे थपथपाता रहा। चेन जियांग के निषिद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बाद हुआंग जिनटियन आश्चर्यचकित रह गए। हुआंग जिनटियन का मानना था कि चेन जियांग बहुत दूर भाग गया होगा। हालांकि जब उन्हें पता चला कि चेन जियांग ने सब कुछ कैसे बताया,
तो उन्होंने समझा और चेन जियांग के फैसलों का समर्थन भी किया। इस तरह उन्होंने उनके बीच के अंतर्विरोधों को सुलझा लिया था। यदि नहीं तो यह चेन जियांग के लिए बहुत खतरनाक होता, क्योंकि चेन जियांग को निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के एक समूह ने घूर कर देखा होता, जो वर्तमान में उससे कहीं अधिक मजबूत थे। शिक्षक, क्या आप कभी किंग्स मेनलैंड गए हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें अचानक इस महाद्वीप में रुचि हो गई। मैं एक बार गया हूँ, वहाँ सभी लोग वास्तव में असामान्य हैं। वे हास्यास्पद रूप से मजबूत हैं। ये सच है, राजा की नस होने का उनका दावा बिल्कुल भी झूठ नहीं है। मेरे शोध से किंग्स वेन वाले लोग हरक्यूलियन परिवार की तरह ही होते हैं। इसके अलावा वे हरक्यूलियन परिवार की तुलना में अधिक दुर्जय होते हैं, क्योंकि हरक्यूलियन परिवार के लिए ट्रू क्यूई विकसित करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि जनसंख्या का कारण भी है। अत्यंत कठिन परिवार का गरीब होना। हालांकि किंग्स वेन वाले बहुत से लोग हैं, हुआंग जिनटियन ने गंभीरता से कहा। जो कोई भी अपने स्तर से मजबूत था वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। चेन जियांग को बहुत आश्चर्य हुआ। वे हरक्यूलियन परिवार से अधिक मजबूत थे, जिसने उसके दिल की धड़कन को पागल कर दिया था। अब अपनी ताकत जगाने के बाद जियो चाओ बहुत मजबूत हो गया था। यहाँ तक कि चेन जियांग को भी 100% यकीन नहीं था कि वह जियो चाओ को हरा सकता है। वह किंग्स मेनलैंड के मार्शल कलाकारों के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेगा? क्या लिटिल बाल किंग्स मेनलैंड से नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह बहुत कमज़ोर है, इसके अलावा बहुत बुरा भी है? चेन जियांग ने संदेहपूर्वक पूछा। हाँ, आप कहते हैं कि लिटिल बाल कमज़ोर है। लिटिल बाल दुर्जय है। उसकी उम्र अधिक होने का कारण यह है कि उसके राजा की नस में कुछ समस्या थी। लेकिन जब उसे कोई सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो उसकी राजा की नस जाग गई थी। उसके राजा की नस जागृत होने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। अचानक वह निर्वाण क्षेत्र में कूद गया था। उसके बाद वह आपके वरिष्ठ भाई से मिला। मुझे नहीं पता कि आपके वरिष्ठ भाई ने उनके लिए क्या पकाया था। बाद में उन्होंने आपके वरिष्ठ भाई को शिक्षक के रूप में पूजा किया और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में शामिल हो गए। लिटिल बाल्ड एक सौम्य स्वभाव वाला व्यक्ति है। वह शायद ही कभी कोई कार्रवाई करता है। जब उसे कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो वह चलने फिरने में बहुत आलसी होगा। यदि वह, जो 8वें निर्वाण क्लेश को पार कर चुका था, ने कोई कार्रवाई की तो हे हुआंग जिनटियन ने जारी नहीं रखा। चेन जियांग आसानी से समझ सकते थे। किंग्स वेन वाला कोई व्यक्ति हरक्यूलियन परिवार की तरह उसी स्तर के किसी भी सामान्य मार्शल आर्टिस्ट से कहीं अधिक मजबूत था। बच्चे, तुम यहाँ सिर्फ मुझसे बात करने नहीं आए हो, है ना? जैसा कि आप जानते हैं, मुझे पता था कि आप बच सकते हैं। मुझे भी बाहर आने के लिए अपनी ताकत बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी बोलो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? चेन जियांग ने हुआंग जिनटियन को आश्चर्य से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी हुआंग जिनटियन वास्तव में बाहर आ सकता है। चेन जियांग ने कुछ नहीं कहा। उसने बस 2 जेड बक्से निकाले और उन्हें खोला। जब हुआंग जिनटियन ने एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को अंदर देखा, तो वह आश्चर्य से रो पड़ा। उनकी नज़र पूरी तरह से इन डैनों पर टिकी हुई थी। अध्याय 386 प्रशिक्षण योजना। हुआंग जिनटियन को याद आया कि आखिरी बार जब चेन गामा कई डांस के साथ उनके पास आए थे तो ज़्यादातर समय बीता नहीं था। इसके अलावा डांस भी पिछली बार से कहीं ज़्यादा हैं। एलिमेंटल स्पिरिट डैन, मैंने इस चीज़ को केवल एक बार देखा है और जिस व्यक्ति के पास ये था उसने इसे एक मानक की तरह माना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में आपके पास इसकी एक वस्तु होगी। भाई, सुरक्षा ये कहाँ से मिले? हुआंग जिनटियन ने एक डैन उठाया, जिसके बाद उन्होंने ध्यान से देखा। इसके अलावा यह एक शीर्ष श्रेणी की गुणवत्ता वाला डैन है और इसे बस परिष्कृत किया जाना चाहिए, है ना? चेन कॉमर्स ने अपना सिर खुजाया और उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण तितली दिखाई दी। बेशक, यह आपके स्कूल द्वारा परिष्कृत किया गया है। शिक्षक, मैं जल्दी से मजबूत विकास चाहता हूँ। मैं आपदा के दौरान मरना नहीं चाहता। बेशक मुझे ये पता है। यार, तुम मेरे पास क्यों आए? जब मैंने आपको एक व्यावसायिक संस्था के रूप में लिया तो मैं आपकी खेती के संबंध में थोड़ा चिंतित था, लेकिन मुझे लगा कि आप वास्तव में इसे स्वयं हल करेंगे। आप एक दुर्जय कीमियागर हैं, इसलिए मुझे राहत मिली है। आइए मैं आपके लिए एक योजना संस्था हूं कि इन दानों का उपयोग कैसे किया जाए। हुआंग जिनटियन ने आग की ओर देखा और उसकी आंखों की गहराई एक तेज आभा से चमक रही थी। चेन दयाल, जिसके पास भुनी हुई गाय का एक पैर दिया था, उसने पूछा कि उसे अपने पागल शिक्षक से यह सिखाने के लिए कहना चाहिए कि वह इसे कैसे प्याज बनाती है, क्योंकि उसने स्वादिष्ट गोमांस का एक टुकड़ा खाया था। यदि आप इतना सारा दान लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक प्रशिक्षण योजना की व्यवस्था कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि बस इसी तरह से यह संभव होगा कि आपको कोई सीक्वेल न मिले। हुआंग जिनटियन ने कहा, ठीक है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने पहले से ही अपना दिल तैयार कर लिया था। गुरुजी, आपने मेरे लिए जो भी योजना बनाई है, मैं उसे पूरे पानी में डुबो देता हूँ। मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता।
चेन कंपनी ने कहा। हालांकि उन्होंने इसे सरलता से कहा था, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से पता चला कि इसे पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। हा, वास्तव में आप में ये अच्छे तरह के तत्व हैं। अतीत में आपके बड़े भाई की इस तरह की समझ नहीं थी। हुआंग जिनटियन ने हंसते हुए कहा। चेन शान ने अपने दिल में आहा भरी। हुआंग जिनटियन की प्रशिक्षण योजना बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी। हर बार उस पर उसकी सहनशीलता की सीमा से थोड़ा अधिक दबाव डाला गया था। उदाहरण के लिए, पिछली बार की लड़ाई के दौरान हुआंग जिनटियन चेन ने तब तक की जब तक कि वह पूरी तरह से थक नहीं गई थी, और थक गई थी जाने के बाद भी वह चेन प्लाजा से बैटल रीज था। लड़ो, नहीं तो वह चेन शान को हरा देता है। उनके शरीर को भी इसी तरह प्रशिक्षित किया गया था। शुरुआत में वह चेन जियान को उसकी सहनशीलता की सीमा के कगार पर पीड़ित कर देगा। बाद में वह चेन जियान के शरीर को सभी प्रकार के विनाश के अधीन करके इसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएगा, जबकि यह सुनिश्चित करेगा कि चेन जियांग अपनी चेतना न खोए। दर्द। थोड़ी देर के बाद जब चेन जियान को सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो वह चेन जियान को एक निश्चित समय के लिए आराम करने देता था ताकि उसका शरीर उसे फिर से प्रताड़ित करने से पहले अपने आप ठीक हो सके। क्योंकि हुआंग जिनटियन बहुत शक्तिशाली था, उसका अपनी सच्ची क्यूई पर पूर्ण नियंत्रण था। यही कारण था कि वह चेन जियान के प्रशिक्षण को उसकी मृत्यु के बिना चरम तक ले जा सका। हुआंग जिनटियन के साथ लगभग हर दिन प्रशिक्षण खूनी होगा, जिसने इसे चेन जियान के लिए अविस्मरणीय बना दिया। हालांकि अब उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो रही थी। ताकत हासिल करने के लिए उसे किसी बात का डर नहीं था। शुरुआत में चेन जियान को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का वजन 10,000 किलोग्राम है। प्रत्येक कदम उठाने के लिए उसकी ताकत का हर औंस लगेगा, और इस स्थिति में उसे अभी भी हुआंग जिनटियन से लड़ना होगा। जबकि जब वे लड़ते थे तो हुआंग जिनटियन अपने स्तर को चेन जियांग के स्तर पर दबा देते थे, जो चेन जियांग के लड़ने के अनुभव को प्रशिक्षित करने के लिए था। इसलिए लड़ाई के दौरान चेन जियांग को जीतने के लिए इन अनुभवों पर निर्भर रहना पड़ा, जो बहुत दुर्लभ था। तुम्हें पीट पीट कर अधमरा कर देने के बाद मैं तुम्हें कुछ डांस दूंगा, इस तरह तुम इसे बेहतर तरीके से पचा पाओगे। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, मेरा हमला सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा पर भी हमला करेगा, ध्यान रखना। जैसे ही हुआंग जिनटियन ने बोलना समाप्त किया, उसने चेन जियांग पर एक मुक्का मारा। इस समय हुआंग जिनटियन की तेज मुट्ठी का सामना करते हुए चेन जियांग एक पहाड़ की तरह भारी था। उसकी चाल कछुए की तरह थी। वह बस विरोध करने में असमर्थ था, वह केवल खुद को पीटने की अनुमति दे सकता था। जैसे ही हुआंग जिनटियन का मुक्का उनके शरीर पर लगा, उनकी दो पसलियां टूट गईं। हुआंग जिनटियन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें रुकना होगा। अब से आपकी रोजमर्रा की ट्रेनिंग इसी तरह होगी। चेन जियांग ने गुप्त रूप से शाप दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि हुआंग जिनटियन ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि उसका शरीर इतना भारी हो गया। बस खड़ा होना उसकी ऊर्जा का हर औंस ले रहा था। इस समय बोलने के लिए अपना जबड़ा हिलाना भी अविश्वसनीय रूप से कठिन था। एक धमाके के साथ एक और मुक्का उसकी छाती पर पड़ा और उसके मुंह से दबी हुई कराह निकली और उसके बंद मुंह से खून की धारा बहने लगी। फिर भी हुआंग जिनटियन ने कोई दया नहीं दिखाई। उसके अगले हमले और भी भारी होते गए। इस समय चेन जियांग एक मानव पंचिंग बैग से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसे केवल हुआंग जिनटियन द्वारा ही पीटा जा सकता था। चेन जियांग को पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया, लेकिन उसे लगा जैसे उसकी पूरी हड्डियां टूट गई हों। इसके अलावा उसे अपनी चेतना में एक अतुलनीय दर्द महसूस हुआ। हुआंग जिनटियन ने अपनी दिव्य भावना को निखारने के लिए आध्यात्मिक हमलों का इस्तेमाल किया था। ये लो, जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें आराम करने के लिए 1 घंटा दूंगा। हुआंग जिनटियन ने चेन जियांग के मुंह में 2 डैन भर दिए। एक एलिमेंटल स्पिरिट डैन था और दूसरा 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन था। जैसे ही दोनों दान उसके मुंह में गए, उनकी शक्ति तुरंत पच गई। उन्हें उनकी शक्ति को पचाने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। डांस की ऊर्जा अपने आप पिघल गई और तेजी से उसके शरीर में विलीन हो गई, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तपते रेगिस्तान में ठंडा पानी पी रहा हो। हालांकि उसे लगा कि उसने थोड़ी मात्रा में ही शराब पी है, जो बिल्कुल अपर्याप्त था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया ताकि उसका क्षतिग्रस्त शरीर अपने आप ठीक हो जाए। 1 घंटा जल्दी ही खत्म हो गया। चेन जियांग केवल 80% ही ठीक हुआ था, लेकिन चेन जियांग को बर्बाद करने से पहले उसे हुआंग जिनटियन ने खींच लिया था। इस तरह चेन जियांग को दिन में बुरी तरह पीटा गया और जब रात हुई तो उसके लिए आराम करना अभी भी मुश्किल था, क्योंकि हुआंग जिनटियन ने कुछ अजीब शक्ति छोड़ी थी जो उसके शरीर पर हमला कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर पर हथौड़े से जोरदार प्रहार किया जा रहा हो, और इस प्रकार की शक्ति का विरोध करने के लिए अपने शरीर के भीतर सच्ची क्यूई को जुटाना पड़ा। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अब चेन जियांग का शरीर अभी भी पहले जैसा भारी था, लेकिन वह अब चकमा दे सकता था। हालांकि वह बहुत धीमा था, फिर भी वह हुआंग जिनटियन के हमले से बच नहीं सका। हर दिन उन्होंने 6 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैंस और 5 एलिमेंटल स्पिरिट डैंस खाए। जब भी वह उन्हें लेता था, डैन के अंदर की ऊर्जा स्वचालित रूप से और जल्दी से उसके शरीर में समाहित हो जाती थी।
उनकी प्रभावकारिता सीमा तक निभाई गई थी। सभी मौलिक आत्मा डैन को खाने के बाद चेन जियांग की चेतना में दिव्य आत्मा बहुत बढ़ गई थी। पहले ऐसा लगता था कि वह 10 साल की है और अब वह 11 साल की हो गई है। जहां तक उसकी खेती का सवाल है, वह पहले से ही 8वें स्तर के ट्रू मार्शल दायरे से बस एक कदम दूर था। उनके 5 जानवरों के रूपों में कुल 390 सच्चे तत्व अनाज जलाए गए थे। जब तक वह अन्य 10 सच्चे तत्व अनाज जलाते थे, वह 8वें स्तर में कदम रखेंगे। बुरा नहीं, आपकी साधना की गति मेरी उम्मीदों से परे है। हुआंग जिनटियन ने सिर हिलाया और हंसे। चेन जियांग 2 महीने तक निषिद्ध क्षेत्र में रहे थे। यहाँ तक कि हुआंग जिनटियन भी देख सकता था कि वह थका हुआ है, इसलिए हुआंग जिनटियन ने उसे जाने दिया और आराम करने दिया, अन्यथा वह उत्पीड़ित महसूस करेगा। निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर चेन जियांग एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में लौट आए और सीधे पूरे दिन के लिए सो गए। बाद में उसने गोल्डन ड्रैगन लार को सुमियाओ और बाई यूयू को दे दिया, जिसे वह इन 2 महीनों में जमा कर रहा था। हुआंग जिनटियन ने पहले ही उसे गोल्डन ड्रैगन लार जमा करते हुए पाया था, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं पूछा क्योंकि वह देख सकता था कि चेन जियांग इसे गुप्त रखना चाहता था। हालांकि वह जिज्ञासु था, उसने चेन जियांग की इच्छाओं का सम्मान किया। यंग मार्शल अंकल, आप आखिरकार वापस आ गए, जल्दी से दरवाजा खोलो। जैसे ही चेन जियांग जागा, उसने गु डोंगचेन को दरवाजे पर चिल्लाते हुए पाया, जो उसके लिए हैरान करने वाला था। गु डोंगचेन और अन्य लोगों को किंग्स मेनलैंड की यात्रा में आधा साल लग जाना चाहिए था और फिर भी वे 10 दिन पहले ही लौट आए थे। अध्याय 387 राजकुमार की मार्शल आर्ट बैठक। चेन कॉमर्स गु डोंगचेन को एक छोटे से हॉल में ले आया। रास्ते में उन्होंने देखा कि गु डोंगचेन में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। क्या बात है, ये ठिकाना दो, मैं व्यस्त हूँ, चेन लक्ष्मी ने उपदेश दिया। हम किंग्स मेनलैंड से लौट आए हैं। वहाँ हमें कई बुजुर्गों ने मार्शल आर्ट छोड़ दिया, इसलिए सही नक्शा है, गु डोंगचेन ने कहा। असल बात पर आओ। चेन कंपनी को पता था कि गु डोंगचेन निश्चित रूप से इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे। ठीक है, मैं इसे अचंभित नहीं करूंगा। किंग्स मेनलैंड किंग्स मार्शल आर्ट मीट आयोजित करने की तैयारी चल रही है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप न जाएं क्योंकि किंग्स मेनलैंड के लोग मजाकिया रूप से मजबूत हैं। उन्होंने वास्तव में आपको आमंत्रित किया था, वे स्पष्ट रूप से आपको लोन लेना चाहते हैं, गु डोंगचेन ने कहा। चेन मानस ने कहा, मैं सोच रहा था कि यह क्या था, अगर यह है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूं। क्या आप वास्तव में नहीं जा रहे हैं? गु डोंगचेन की छोटी सी चमत्कारी घटना। वह जानता है कि चेन गामा को इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने में बहुत आनंद मिलता है, विशेष रूप से किंग्स के मुख्य भूमि मार्शल कलाकारों के साथ। मैंने जो सुना है, किंग्स की मुख्य भूमि ने अन्य महाद्वीपों से भी पूछा था। सेक्रेड लाइट टेम्पल स्वभाव रूप से वापस आ गया है, वे निश्चित रूप से कुछ शीर्ष मार्शल युवा कलाकारों को शामिल करने के लिए भेजे जा रहे हैं, गु डोंगचेन ने कहा। चेन मियामी ने अपनी मूंछें भींची और कहा, मैं जाने के लिए बहुत आलसी हूं। अपनी वर्तमान सेना में मैं आपके निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की नज़र में एक गोल से ज़्यादा कुछ नहीं हूं। इससे पहले बस एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में देखो अन्य लोगों की सूची। यदि यह पहले होता तो शायद चेन जियांग उत्साहित होते, लेकिन कई निर्वाण क्षेत्र मार्शल कलाकारों द्वारा धमकी दिए जाने के बाद उन्हें लगा कि भले ही वह उसी स्तर पर अजेय हों, फिर भी वह उन एक्सट्रीम स्टेट और निर्वाण क्षेत्र मार्शल कलाकारों से बहुत दूर थे। उन्होंने सोचा कि खाली समय में उन्हें दानों को निखारना चाहिए, खेती को ही हर चीज़ पर प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छी बात है, वे लोग वास्तव में मजबूत हैं। इसके अलावा आपको 3 लोगों की महान लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है 3 लोगों की महान लड़ाई शुरू होने के बाद भी उन्हें कोई नुकसान न हो, गु डोंगचेन ने आशाजनक दृष्टि से कहा। अगर हम में से कोई भी मुख्य भूमि राक्षसों और राक्षसों को नहीं रोक रही थी, तो वे इतनी आसानी से कैसे रह सकते हैं? चेन जियांग ने घृणास्पद स्वर में कहा। मुझे लगता है ये सही है। जैसे ही गु डोंगचेन निकलने वाला था, चेन जियांग ने झट से पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे लौट पाए? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जूनियर ब्रदर वू ने किंग्स मेनलैंड पर एक टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित किया था। हमारे निर्देशांक निर्धारित करने के बाद हमें एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्ट किया गया। किसने सोचा होगा कि कनिष्ठ भाई ने इस पहलू पर शोध किया होगा? गु डोंगचेन ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग आश्चर्यचकित था, तो कहने के लिए अब हमारे पास एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन एरे है, लेकिन निश्चित रूप से इसके अलावा ये हमारे चरम मार्शल संप्रदाय से संबंधित है। भविष्य में किंग्स मेनलैंड की यात्रा करना सुविधाजनक होगा, और चूंकि कनिष्ठ भाई के वहां के लोगों से संबंध अच्छे थे, इसलिए उन्होंने टेलीपोर्टेशन एरे को रहने दिया, गु डोंगचेन ने हंसते हुए कहा। गु डोंगचेन के चले जाने के बाद चेन जियांग ने विचार किया कि क्या उसे किंग्स मेनलैंड जाना चाहिए या नहीं। अब आप इसे कैसे सहेंगे? चरम अवस्था में प्रवेश करने के बाद बहुत देर नहीं होगी, और चूंकि किंग्स वेन वाले लोग हरक्यूलियन परिवार से अधिक मजबूत हैं, इसलिए उन्हें बेहद मजबूत होना चाहिए, सु मियाओ ने कहा।
चेन जियांग हमेशा से अन्य महाद्वीपों में यात्रा का जीवन जीने के लिए उत्सुक रहे थे। अभी के लिए वह केवल धैर्य रख सकता था। अपनी ताकत में तेजी से सुधार करने के लिए एक दिन आराम करने के बाद वह हुआंग जिनटियन के प्रशिक्षण को स्वीकार करने के लिए निषिद्ध क्षेत्र में चले गए। एक्सट्रीम मार्शल एक्ट द्वारा किंग्स मेनलैंड में किंग्स मार्शल आर्ट मीट के मामले को प्रचारित करने के बाद कई लोग अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। मूल रूप से बहुत से लोग किंग्स की मुख्य भूमि के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्हें पता चला कि किंग्स मेनलैंड एक विशाल और शक्तिशाली महाद्वीप था। किंग्स मार्शल आर्ट मीट का निर्देशन ट्रू मार्शल रियलम और एक्सट्रीम स्टेट पर किया गया था। इसे 3 समूहों में विभाजित किया गया था, निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी। मूल रूप से बहुत से लोग जाना चाहते थे, लेकिन अनुचित समूहीकरण को देखने के बाद उन्होंने इस धारणा को दूर कर दिया। यह क्या बदतमीजी है। केवल पंजीकरण के लिए 100,000 क्रिस्टल पत्थर। निम्न रैंक समूह पहले स्तर से तीसरे स्तर तक है, मध्य रैंक समूह चौथे से छठे स्तर तक है और उच्च रैंक समूह 7वें स्तर के ट्रू मार्शल दायरे से चरम राज्य के पहले चरण तक है। इतने अंतर के बावजूद भी वे चाहते हैं कि हम लड़ें, हे मेरे गधे, युन शियाओदाओ ने शाप दिया। पहले स्तर और तीसरे स्तर के ट्रू मार्शल दायरे को एक साथ समूहीकृत किया गया है। निश्चित रूप से तीसरे स्तर को फायदा होगा। सबसे हास्यास्पद है 7वें स्तर के ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों को एक्सट्रीम स्टेट मार्शल कलाकारों के साथ समूहीकृत करना, और वे अब भी चाहते हैं कि हम लड़ें, मेरे गधे। एक्सट्रीम स्टेट मार्शल आर्टिस्ट निश्चित रूप से ट्रू मार्शल दायरे को मार डालेंगे, जू रोंग ने व्यंग्य किया। अगर चेन जियांग गया तो उसे निश्चित रूप से उच्च रैंक समूह में रखा जाएगा, लेकिन शायद एक एक्सट्रीम स्टेट मार्शल आर्टिस्ट का सामना करने पर वह भी हार जाएगा। जू वेलोंग ने कहा, चरम अवस्था को 3 उप चरणों में विभाजित किया गया है, जो स्पिरिट मार्शल क्षेत्र, सोल मार्शल क्षेत्र और टेम्परिंग क्षेत्र हैं। इन्हें 3 स्वर्ग भी कहा जाता है। चरम अवस्था में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले दिव्य भावना को चरम तक विकसित किया जाता है, जिसे स्पिरिट मार्शल वीम की महान पूर्णता भी कहा जाता है। इस समय मार्शल आर्टिस्ट एक अनोखी आत्मा को जन्म देता है, जिसे मार्शल सोल भी कहा जाता है। उसके बाद मार्शल सोल को चरम तक विकसित किया जाता है और मार्शल आर्टिस्ट टेम्परिंग क्षेत्र में प्रवेश करेगा। फिर शरीर को अंततः चरम तक विकसित किया जाता है और फिर मार्शल आर्टिस्ट निर्वाण में प्रवेश कर सकते हैं, जो पार करने के बाद ही निर्वाण क्लेश को आकर्षित करेगा। निर्वाण क्लेश से मार्शल कलाकार निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। एक्सट्रीम स्टेट का पहला चरण ट्रू मार्शल दायरे से कहीं अधिक शक्तिशाली था। किसी को ये जानने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी कि एक्सट्रीम स्टेट मार्शल आर्टिस्ट जीतेंगे, इसलिए कई लोगों ने किंग्स मेनलैंड के इस समूह का उपहास किया था। बड़े भाई चेन निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। क्या ये स्पष्ट रूप से दूसरों को धोखा देना नहीं है? युन शियाओदाओ ने तिरस्कार के साथ कहा, अगर एल्डर ब्रदर चेन एक एक्सट्रीम स्टेट मार्शल आर्टिस्ट होते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह राजा के वंशज थे या नहीं, उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाएगा। किंग्स मार्शल आर्ट मीट के विजेता को बहुत समृद्ध पुरस्कार मिल सकते हैं। इसके अलावा उच्च रैंक समूह के विजेता को गुड लक फ्रूट से पुरस्कृत किया जाएगा। क्या इनाम वास्तव में एक सौभाग्य फल है? चेन जियांग, जो सड़क पर चल रहा था जब वू कैमिंग ने इसका उल्लेख सुना, तो वह आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। गुड लक फ्रूट एक स्वर्ग स्तरीय स्पिरिट जड़ी बूटी थी, जिसे नश्वर दुनिया में एक शीर्ष स्तरीय स्पिरिट जड़ी बूटी माना जा सकता है। ये गुड लक डैन को परिष्कृत करने का मुख्य घटक था। कोई यह कह सकता है कि यदि वे इसके मूल्य को मापने के लिए कीमत का उपयोग करते तो ये बिल्कुल एक खगोलीय आंकड़े तक पहुंच जाता। अफवाह है कि केवल एक ही फल है, क्योंकि गुड लक ट्री पहले ही मर चुका था। वो कैमिंग ने कहा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक टूर्नामेंट है, लेकिन उन्होंने वास्तव में इतनी कीमती चीज निकाल ली है। क्या आयोजक पागल हैं? चेन जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि इतना महंगा इनाम क्यों है। सच कहूं तो इनाम एक व्यक्ति के लिए है। अफवाहों के मुताबिक वह किंग्स मेनलैंड का सबसे ताकतवर युवा है और उसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। किंग्स मार्शल आर्ट मीट के आयोजक इस युवा को लेकर बहुत आशावादी हैं, इसलिए उन्होंने उसके लिए यह इनाम तैयार किया है। वो कैमिंग ने कहा। चेन जियांग ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से मैं अभी ट्रू मार्शल दायरे के केवल 7वें स्तर पर हूं, अन्यथा मैंने भी इसे आजमाया होता। वह व्यक्ति आपकी कल्पना से भी अधिक दुर्जय है। केवल 20 वर्षों में वह पहले से ही चरम स्थिति में है। इसलिए मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपको उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। आयोजक अपने लोगों के लिए किंग्स मार्शल आर्ट मीट का आयोजन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अन्य महाद्वीपों के मार्शल कलाकारों को अपमानित करना है। इस बीच किंग्स की मुख्य भूमि को प्रसिद्ध बनाना है। वो कैमिंग थोड़ा गुस्से में दिखे। क्या राजाओं की मुख्य भूमि संपूर्ण नश्वर संसार को एकजुट करना चाहती है? चेन जियांग एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ और फिर उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। कहना मुश्किल है, हालांकि मैं वहां से आया हूं, लेकिन मैं वहां कम ही रुका हूं। वो कैमिंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, किंग्स मार्शल आर्ट मीट का हमेशा एक प्रभाव रहा है, इसीलिए इसका पता लगाना कठिन है।
चेन जियांग को ये सब बताने के बाद वू कैमिंग तुरंत चला गया, जबकि चेन जियांग एक अवर्णनीय मनोदशा के साथ अपने क्रूर प्रशिक्षण को फिर से शुरू करने से पहले गड्ढे में कूद गया। अध्याय 388 शक्तिशाली नसें। किंग्स मार्शल आर्ट्स के पूरे मामले ने पूरे चेनवू मुख्य भूमि को हलचल में डाल दिया था। हालांकि बहुत से कम लोगों ने इसके लिए साइन अप किया। केवल कुछ ही मार्शल कलाकार जो तुलनात्मक रूप से मजबूत थे पंजीकरण की पुष्टि करते थे। बहुत मध्य श्रेणी समूह के पुरस्कार भी अद्भुत हैं। ये वास्तव में एक सफ़ेद जैड कमल का बीज है, एक आदमी आश्चर्यचकित से चिल्लाया। शुरुआत में कुछ लोगों ने ही रजिस्टर किया था, लेकिन बाद में नामांकन में कलाकारों की संख्या बढ़ गई, और जो इस सारे काम के लिए जिम्मेदार था वह वू कैमिंग कर रहा था, जो कि टेलीपोर्टेशन सायम के बने रहने के लिए किंग्स की मुख्य भूमि की भी मांग कर रहा था। जूनियर भाई, तुम क्या चाहते हो? आपके शिक्षक ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। जियो चाओ को पासपोर्ट कार्ड नामांकन के बाद गु डोंगचेन को उम्मीद नहीं थी कि जियो चाओ वास्तव में उच्च रैंक समूह प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जियो चाओ इस बात की परवाह किए बिना कि उसके प्रतिद्वंद्वी कितने या कितने मजबूत थे, वह इसे आजमाना चाहता था। महान बुजुर्ग भाई, क्या ये ठीक नहीं है अगर आप उस समय मेरी छोटी सी कृपा कर दें ताकि मैं उन लोगों को मारा न जाऊं? मैं पहले जैसा नहीं हूं। अगर मैं किसी शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ हूं तो मैं हार मान लूंगा। हालांकि अगर मेरा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो लगभग मेरे स्तर का है, तो मैं उससे लड़ूंगा, जियो चाओ ने कहा। गु डोंगचेन ने भारी कहा, प्रतियोगिता से पहले एक प्रारंभिक दौर भी है, और ऐसा लगता है कि इसके गणना सिद्धांतों से की जाती है, और शीर्ष 4 अंततः प्रतिस्पर्धा करने के लिए मंच पर जाएंगे। चेन मियामी, जो अभी भी रॉकेट क्षेत्र के अंदर था जहां वह अभी भी यातनापूर्ण प्रशिक्षण से गुजर रहा था, इस तथ्य से पूरी तरह से बेखबर था कि जियो चाओ ने पहले ही पंजीकरण हो चुका था। वर्तमान में चेन गामा एक सफलता का प्रतीक था। पलक झपकते ही 10 दिन पहले ही थे। वेलेम 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन लेने के बाद उत्साह सेनकेत अपनी ट्रू क्यूई को चेन में तब्दील कर रहा था, क्योंकि एक वास्तविक तत्व धीरे धीरे रोशन हो रहा था। इन 10 दिनों में वह हर दिन एक सच्चा तत्व अनाज जलाएगा। इसके अलावा इस बार का प्रशिक्षण पहले से भी अधिक यातनापूर्ण था, और उसने जो नृत्य किया वह और भी अधिक था। ये डॉक्यूमेंट हुआंग जिनटियन द्वारा स्थापित किया गया था। ये सब उसके सब्सक्रिप्शन को प्रभावित करने के लिए किया गया था। जबकि उसके डेंटियन में 5 आर्किटेक्चर के नोबेल में प्रकाश के 80 कण चमक रहे थे, जो कुल मिलाकर 400 मूलभूत सिद्धांत थे। जब 401 ने सत्य सिद्धांत अनाज का प्रकाश किया तो उसे लगा कि उसकी शक्ति अचानक बढ़ रही है। 400 सच्चे तात्विक अनाजों तक पहुंचने के बाद सच्चे तात्विक दाने एक आकाश का निर्माण करते प्रतीत हुए, मानो सभी दाने आपस में मिल गए हों और उनमें किसी प्रकार का संबंध हो, जिसके कारण चेन जियांग को अपनी ताकत बिल्कुल नए स्तर पर बढ़ती हुई महसूस हुई। चेन जियांग जोर से हंसे। आखिरकार 2 महीने के दर्द के बाद वह सफल हो गया। उसे जो खुशी महसूस हुई उसे अकेले शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब आप पहले से ही सच्चे मार्शल क्षेत्र में हैं, फिर भी आप बाद के चरणों को इतनी जल्दी पार कर सकते हैं। ये सब उन नृत्यों के कारण है। यदि आपने मेरे द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को जारी नहीं रखा होता तो मुझे डर है कि आप इतनी तेज नहीं होते। अब जाओ, डांस को निखारना जारी रखो। हुआंग जिनटियन ने चेन जियांग को गड्ढे से बाहर निकालते हुए कहा। चेन जियांग ने ट्रू मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर में कदम रखने के बाद सभी 5 तत्वों के ट्रू एलिमेंटल डांस का पूरी तरह से उपयोग कर लिया था। हुआंग जिनटियन की योजना अच्छी तरह से गणना की गई थी। जब भी चेन जियांग निषिद्ध क्षेत्र से बाहर आता था तो वह एक बड़ी झपकी लेने से पहले स्नान करता था। हालांकि इस बार जैसे ही उसने स्नान करना समाप्त किया, उसकी मुलाकात वू कियान से हुई। आपका प्रशिक्षु घायल हो गया है, जल्दी से उससे मिलें। वू कियान ने चेन जियांग को देखने के बाद तुरंत कहा। कौन सा? चेन जियांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। आपका सबसे छोटा प्रशिक्षु। हालांकि वह अब पहले से ही स्थिर है। निश्चित रूप से किंग्स मेनलैंड के लोग दुर्जय हैं, यहाँ तक कि जियो चाओ जैसा लड़का भी केवल रेंग कर ही वापस आ सकता है। वू कियान ने भावनाओं के साथ कहा। ये सुनकर चेन जियांग ने इसके कारण का अनुमान लगाया। वह थोड़ा नाराज था क्योंकि गु डोंगचेन ने वास्तव में जियो चाओ को किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट में भाग लेने की अनुमति दी थी। मैंने जो सुना है उसमें भाग लेने वाले एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्य भारी चोटों के साथ लौटे थे। चेन जियांग, बेहतर होगा कि आप न जाएं। वू कियान ने चिंता में कहा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। चेन जियांग वू कियान के पीछे पीछे जियो चाओ के आवास तक गया। जियान चाओ किंग मार्शल कोर्टयार्ड के भी सदस्य थे। छोटे शैतान, तुम कैसे हो? जब चेन जियांग ने जियो चाओ की कमजोर उपस्थिति देखी तो उसने जियो चाओ के चेहरे पर चुटकी काट ली। मरने से बेहतर। शिक्षक, आप मुझसे बदला लेने के लिए बिल्कुल नहीं जा सकते। किंग्स मेनलैंड के शीर्ष विशेषज्ञ वास्तव में दुर्जय हैं। जिस व्यक्ति के साथ मैं प्रतिस्पर्धा कर रहा था वह भी 8वें स्तर के ट्रू मार्शल दायरे में था, और फिर भी मुझे इस स्थिति में हराया गया था। न केवल उनके पास हरक्यूलियन परिवार की तरह दिव्य कौशल हैं,
बल्कि उनका मार्शल कौशल भी बहुत शक्तिशाली है और उनकी सच्ची क्यूई भी बहुत प्रभावशाली है। जियो चाओ ने चेन जियांग को मना लिया। चूंकि उन्होंने चेन जियांग को अपना शिक्षक बना लिया था, इसलिए वे काफ़ी परिपक्व भी हो गए थे। वह अब पहले की तरह उतावला नहीं था। हालांकि जियो चाओ गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह पहले ही काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। हालांकि चेन जियांग ने फिर भी उसे थोड़ी सी हेल स्पिरिट ग्रास खिलाई ताकि वह थोड़ा जल्दी ठीक हो सके। चेन जियांग मुस्कुराया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मूर्ख हूँ? यदि मुझमें पूर्ण शक्ति न हो तो मैं नहीं जाऊंगा, और एक बार जब मैं जाऊंगा तो पहला स्थान लूंगा और वापस आऊंगा। चेन जियांग अभी भी एक सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे, और उच्च रैंक समूह ने वास्तव में एक्सट्रीम स्टेट मार्शल कलाकारों की भागीदारी की अनुमति दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट कितना मजबूत था, उसके लिए एक एक्सट्रीम स्टेट मार्शल आर्टिस्ट से निपटना बहुत मुश्किल होगा। सौभाग्य से मैंने सुना है कि उनके जैसे बहुत से शक्तिशाली विशेषज्ञ नहीं हैं, केवल जिनके पास राजा की नस है वही इतने मजबूत हैं। इससे पहले मैंने कुछ 7वें स्तर, 8वें स्तर और 9वें स्तर के ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों का सामना किया है जो मुझसे हार गए थे। हालांकि अन्य मुख्य भूमि के मार्शल कलाकारों की तुलना में वह बहुत मजबूत था। जिस आदमी ने मुझे हराया था वह 8वें स्तर के ट्रू मार्शल दायरे में था। मुझे यकीन है कि उस आदमी के पास किंग्स वेन अवश्य होगी। जियो चाउस ने अप्रसन्नता से कहा। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, वह व्यक्ति जो पहले आपसे हार गया था वह भी आपके जैसा ही महसूस कर रहा होगा। आपके हरक्यूलियन परिवार का शुरुआती बिंदु उन लोगों की तुलना में अधिक है। यदि आप ट्रू मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर होते तो आपको उसके बराबर लड़ने में सक्षम होना चाहिए था। शायद मैं भी जीत पाता। जियो चाओ जोर से हंसा, क्योंकि वहां टेलीपोर्टेशन एरे था। चेनवू मुख्य भूमि से किंग्स की मुख्य भूमि का दौरा करना बहुत आसान था। इस समय एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर चेन जियांग जमीन पर रखी सरणी के जटिल आत्मा पैटर्न को देख रहे थे। ये सरणी बिल्कुल टेलीपोर्टेशन सरणी थी। आप क्या सोचते हैं? क्या आप जाकर देखना चाहेंगे? वो कैमिंग चेन जियांग के पीछे दिखाई दिए। मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मुझे डर है अगर मैं गया तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और उन लोगों से लड़ नहीं पाऊंगा। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उनके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उनके दिल में गुस्सा था। वो कैमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको डर है कि लड़ाई में आप उन्हें हरा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर यह कीमिया थी तो मुझे लगता है आपके पास जीतने का मौका है। कीमिया के अनुसार किंग्स मेनलैंड भी बहुत समृद्ध है। वहाँ कई युवा और उत्कृष्ट कीमियागर हैं। उन्होंने भी आपको निमंत्रण भेजकर उनकी कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा था। चेन जियांग की आंखें तुरंत चमक उठीं और उन्होंने पूछा, मैं अभी शुरुआती स्तर का 5वीं स्तर का अल्केमिस्ट हूँ। अगर प्रतियोगिता के नियम मेरे प्रतिकूल हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। प्रतियोगिता के नियम हर स्तर के कीमियागरों के अनुसार निष्पक्ष और निश्चित रूप से होने चाहिए। ये निश्चित रूप से मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की तरह प्रतिकूल नहीं है, वो कैमिंग ने कहा। चेन जियांग इसे आजमाना चाहता था। ठीक है, मुझे लगता है मैं उनका निमंत्रण स्वीकार कर लूंगा। यदि प्रतियोगिता के नियम मेरे प्रतिकूल होंगे तो मैं तुरंत लौट आऊंगा। वो कैमिंग ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा न हो कि आप अपना सिर दीवार से टकराएं। इस बार किंग्स की मुख्य भूमि अन्य मुख्य भूमियों को इस हद तक दबा रही है कि वे सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि किंग्स की मुख्य भूमि वास्तव में शक्तिशाली है। और चेनवू मेनलैंड से कई लोग वहां जाने के बाद उन सभी को हारकर वापस लौटना पड़ा। मैंने ये भी सुना है कि लोर्ड्स द्वीप के कुछ उत्कृष्ट एक्सट्रीम स्टेट शिष्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चेन जियांग ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया था और कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 3 दिनों के बाद टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने जा रहा था। जब ये जानकारी कई लोगों को पता चली तो वे किंग्स मेनलैंड की यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हो गए। हालांकि उन्हें टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने के लिए लागत का भुगतान करने की आवश्यकता थी। अध्याय 389 राजा की धरती पर चढ़ना। 3 लोगों के महान युद्ध के दौरान विभिन्न मुख्य भूमियों के बीच आदान प्रदान की सुविधा के लिए सभी मुख्य भूमियों ने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के साथ टेलीपोर्टेशन एरे की स्थापना की थी। इस तरह नश्वर संसार की विभिन्न मुख्य भूमियां अब अधिक दूर नहीं थीं। 100,000 साल पहले राक्षसों और शैतानों को टेलीपोर्टेशन सरणियों के माध्यम से विभिन्न मुख्य भूमि तक जल्दी पहुंचने से रोकने के लिए उन्हें नष्ट कर दिया गया था। हालांकि बाद में इसका कोई खास असर नहीं हुआ। इसलिए टेलीपोर्टेशन एरे की स्थापना से विभिन्न मुख्य भूमियों के बीच आदान प्रदान और व्यापार में और वृद्धि होगी और मुख्य भूमि को तेजी से विकसित होने की अनुमति मिलेगी। अगले महीने में कई टेलीपोर्टेशन एरे का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका था। इसके बाद इन मुख्य भूमियों के मार्शल कलाकारों ने एक एक करके किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट के लिए पंजीकरण कराया और टेलीपोर्टेशन एरेस के माध्यम से किंग्स की मुख्य भूमि में गए। हालांकि अंत में वे भारी चोटों के साथ वापस लौटे। किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट में भाग लेने के लिए पहला परीक्षण 2 लोगों के बीच एक लड़ाई है,
जहां केवल जीतने वाले को प्रारंभिक भाग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और वह विभिन्न मार्शल कलाकारों के साथ लड़ने के लिए मंच पर जाएगा। इसी परीक्षण में कई प्रतिभागी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जियो चाओ ने कहा, अब वह अपनी चोटों से काफी हद तक उबर चुके थे। जब उसने सुना कि उसके शिक्षक किंग्स मेनलैंड की कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं तो वह भी बहुत उत्साहित हुआ। शक्तिशाली रैगों के कारण किंग्स मेनलैंड के मार्शल कलाकार बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन कीमिया के संबंध में केवल एक अच्छा न होना ही पर्याप्त नहीं था, अन्यथा विशेषज्ञ कीमियागर कम नहीं होंगे। वर्तमान में यदि चेन क्लाइमेट ने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लिया तो इसकी कोई सार्थकता नहीं थी कि वह जीत सके। हालांकि यदि यह कीमिया प्रतियोगिता थी तो उसके पास होने का एक बड़ा अवसर था। इस एक छोटे से महीने में कई मुख्य भूमि के मार्शल कलाकारों ने किंग्स की मुख्य भूमि की दुर्जयता को सामान्य और कुशल अनुभव से सिखाया। इसके अलावा कहा गया है कि मुख्य भूमि के कुछ संप्रदायों ने किंग्स मार्शल आर्ट के लिए रजिस्टर वॉल वाले मार्शल कलाकारों को आहार विचार करने और विवेकपूर्ण रहने की सलाह दी थी, ताकि वे खुद को नुकसान न पहुंचाएं और साथ ही अपना धन भी न तोड़ें। किंग्स मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट जहां किंग्स वेन हैं वे वास्तव में मजबूत हैं, चेन ने भावुकता के साथ कहा। हालांकि जियो चाओ अनिच्छुक था, उसके पास इस तथ्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि किंग्स वेन बनाए रखने वाले मार्शल कलाकार वास्तव में मजाकिया रूप से मजबूत थे, और उन्हें ये भी लगता है कि यदि कोई इन मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकता है तो वह निश्चित रूप से उनका शिक्षक हो सकता है। शिक्षक, मान लीजिए आप चरम स्थिति में थे, क्या आप पंजीकरण करेंगे? जियो चाओ ने पूछा। लेकिन निश्चित रूप से, चेन नाम की तस्वीरें। वह एक कीमियागर के साथ एक मार्शल आर्टिस्ट भी थीं, और जब तक कोई मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ नहीं है, वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के माध्यम से, विशेष रूप से कुछ शक्तिशाली लोगों के स्को करके अपनी खेती के लक्ष्यों का परीक्षण करना चाहता है। पंजीकरण खत्म होने में अभी आधा साल बाकी है। गुरुजी, 3 दिन बाद आप कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसमें 1 या 2 दिन का ही विश्वास होगा। बस आपके पास अभी भी समय है ना? इस समय जियो चाओ ने महसूस किया कि चेन लामा पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन लामा बहुत आगे बढ़ गई थी, और यही कारण है कि उसे चेन लामा पर बहुत भरोसा था। चेन सुपरमार्केट ने कहा, आधे साल के बाद इस बारे में बात करते हैं। अभी के लिए मैं किंग्स मेनलैंड देखने जा रहा हूँ, आप आ रहे हैं? नहीं, मैं उन लोगों द्वारा उपहास नहीं सहना चाहता हूँ। जियो चाओ ने अपनी जीभ को उजागर किया और दूर चला गया। वह अब काफ़ी प्रोफेशनल हो गई थी। पहले अन्य लोग हरक्यूलियन परिवार और मार्शल कलाकारों की तुलना किंग्स वेन से कर रहे थे, लेकिन अब इसके बजाय हरक्यूलियन परिवार हार गया था। इस प्रकार जियो चाओ बहुत उदास था। जब तक उनके पास पूरी ताकत नहीं थी, तब तक वह किंग्स के मेनलैंड पर कदम रखने की योजना नहीं बना पाए थे। डेनिजियांग ताओयुआन, डेनिजियांग टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल। जरा में आपके प्रियजन संकट को पार करने के लिए बधाई, हुआ जियानगू ने कहा। ये सब आपके द्वारा परिष्कृत पुनरुत्थान दान के लिए धन्यवाद है। मैं 3 डैन ले चुका था, और यदि ये न होते तो मुझे डर है कि मैं इसे पार नहीं कर पाता। 7वां क्लेश सचमुच भयानक था। बेशक वह छोटा रास्कल भी है जिसने मुझे जड़ी बूटियां दी थीं, लियू मेंजर ने भावनाओं के साथ कहा। वह अपने क्लेश को पार करने में केवल चेन जियांग के कारण सफल हो सकी, जिसने उसे अपने निर्वाण क्लेश के विवरण बताए थे, जिससे उसे पर्याप्त तैयारी करने का मौका मिला। और दूसरा पुनरुत्थान दान के कारण, ये जीवन बचाने वाला दान जो अपरिहार्य था। हुआ जियानग्यू ने हंसते हुए कहा, आप उस छोटे बदमाश को कैसे धन्यवाद देंगे? अपने शरीर के साथ, तुम छोटी लोमड़ी। लियू मेंजर का चेहरा लाल हो गया था और उसने धीरे से थूकते हुए कहा, इस बार किंग्स मेनलैंड के उन लोगों ने विभिन्न मुख्य भूमि के आत्मसम्मान पर हमला किया था। अब जब लिटिल रास्कल चेन जियांग कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वह उन लोगों की भावना को मिटा सकता है। लिटिल रास्कल कीमिया में भयानक है। राजा की नस वाले वे लोग उसे आसानी से हरा नहीं पाएंगे। चेन जियांग, वह लड़का भी बहुत उदास है। वह लड़ना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है। हुआ जियानग्यू ने नीचे चौक की खिड़की से बाहर झांकते हुए गहरी सांस ली। वहीं चेन जियांग ने कीमिया प्रतियोगिता जीत ली थी और उसकी ताकत ने पूरे चेनवू मेनलैंड को भी हिलाकर रख दिया था। उस दिन से चेन जियांग के दृढ़ व्यक्तित्व को याद करते हुए उसकी आंखों में एक अकथनीय भावना का एक टुकड़ा उभरने से नहीं रोक सका। आइए किंग्स मेनलैंड चलें और उस लिटिल रास्कल का हौसला बढ़ाएं। लियू मेंजर उसे देखकर मुस्कुराए। इस समय एक बात जो लियू मेंजर को समझ नहीं आ रही थी वह ये थी कि हुआ जियानग्यू के मन में चेन जियांग के लिए अकथनीय भावनाएं क्यों होंगी। चेन जियांग अब एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। वह हुआंग जिनटियन का प्रशिक्षु था। उन्होंने हीरोज असेंबली के दौरान विभिन्न मुख्य भूमियों के विशेषज्ञों को मूर्ख बनाया था। उसने प्राचीन हरक्यूलियन परिवार के एक कबीले को हराया था और बाद में उसे प्रशिक्षु के रूप में ले लिया था। वह न केवल ताइची सबडूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज का अभ्यास करता है, बल्कि वह 5वीं स्तर का अल्केमिस्ट भी था, जिसने इतनी कम उम्र में एक अलौकिक कीमिया तकनीक में महारत हासिल कर ली थी।
उनके पास इतनी उपाधियां थीं कि उन सभी को याद रखना कठिन था। उसने बहुत सारे पृथ्वी विध्वंसक कार्य किए थे, और जब कई मुख्य भूमियां राजाओं की मुख्य भूमि से पराजित हो गईं, तो चेन जियांग अचानक लड़ने के लिए आगे आए, जिसने निश्चित रूप से कई लोगों को जोश में ला दिया था। कई लोगों को उम्मीद थी कि कोई सामान्य व्यक्ति इन मार्शल कलाकारों को किंग्सवेन से हरा सकता है, भले ही ऐसा हो बस कीमिया में था। विभिन्न मुख्य भूमियों के दिग्गजों पर भी चेन जियांग की बहुत गहरी छाप थी। उनके लिए उसे भूलना कठिन था। उन्होंने भी चेन जियांग की शानदार कीमिया तकनीक के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें इसे देखने का मौका नहीं मिला था। अब जब चेन जियांग ने कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किंग्स मेनलैंड जाने की हिम्मत की थी, तो ये टाइकून भी बहुत रुचि रखते थे। राजाओं की मुख्य भूमि पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से ये अमीर बहुत दुखी हो गए थे। यदि चेन जियांग कीमिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ले सकता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह किंग्स की मुख्य भूमि के प्रसिद्ध होने की योजना में बाधा उत्पन्न करेगा। चेन जियांग ने गु डोंगचेन और दूसरे का पीछा करते हुए किंग्स मेनलैंड तक पहुंच गए, जो वास्तव में एक समृद्ध स्थान था। यहाँ इमारतें एक तरह की थीं, जो कुछ हद तक बड़ी ईंटों से बनी थीं। इसके अलावा सभी इमारतों में कई मंजिलें थीं। सड़क पर चलते समय दोनों ओर की इन शानदार इमारतों को देखते हुए कोई भी अपने कदमों को रोके बिना नहीं रह सकता। यहाँ की आत्मा क्यूई भी बहुत समृद्ध थी। हालांकि यह रहस्यमय क्षेत्र जितना अच्छा नहीं था, चेन जियांग को लगा कि यह चेनवू मुख्य भूमि से दोगुना है, जो यहाँ के मार्शल कलाकारों के मजबूत होने का एक कारण भी था। चेन जियांग को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि किंग्स की मुख्य भूमि के नागरिक कमोबेश मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। सड़कों पर चलते समय उन्हें पता चला कि दुकानों के प्रबंधक और यहाँ तक कि होटल के परिचारक भी मॉर्टल मार्शल दायरे के तीसरे स्तर पर थे। यहाँ मार्शल आर्ट का माहौल बहुत अच्छा था, बस इसी बात ने उन्हें प्रशंसा का एहसास कराया। यह मुख्य भूमि चेनवू मुख्य भूमि से 100 गुना बड़ी है। इसके अलावा यहाँ संसाधन भी बहुत समृद्ध हैं और जनसंख्या भी चेनवू मुख्य भूमि जितनी नहीं है। यहाँ के लोगों की उर्वरता बहुत अच्छी नहीं है, तथापि उनकी समग्र योग्यताएं बहुत ऊंची हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं, जब तक वे इस मुख्य भूमि पर पैदा हुए हैं, वे बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखेंगे। यदि यह गरीब है, तो राजाओं की मुख्य भूमि का दिव्य मार्शल पैलेस कुछ क्रिस्टल पत्थर और डैन भेजेगा, ताकि गरीब मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकें। वुकैमिंग ने किंग्स मेनलैंड के मामले सुनाए। आखिरकार वह यहीं का था और इसलिए उसे इस जगह की बहुत अच्छी समझ थी। अध्याय 390 भाग्य का फल। तो यह इस प्रकार था। इस तरह कुछ क्षमता वाले लोगों को दफनाया नहीं जाएगा। किंग्स की मुख्य भूमि वास्तव में समृद्ध और शक्तिशाली है। क्या दिव्य मार्शल पैलेस राजाओं की मुख्य भूमि की सेनाओं का प्रभारी है? चेन जियांग से पूछा। हाँ, डिवाइन मार्शल पैलेस के लोग बेहद मजबूत हैं और सत्ता में मौजूद सभी लोग राजा की नस के मालिक हैं। जब तक किसी के पास राजा की नस है, वह दिव्य मार्शल पैलेस में एक महत्वपूर्ण पद ले सकता है। वुकैमिंग ने कहा। इधर उधर थोड़ा टहलने के बाद चेन जियांग को पता चला कि किंग्स की मुख्य भूमि का डैन उद्योग बहुत खराब था। जड़ी बूटियां तो खूब बिकी, हालांकि डांस कम थीं। अब उसे समझ में आया कि किंग्स मेनलैंड के कई नागरिक मॉर्टल मार्शल दायरे के तीसरे स्तर और छठे स्तर में क्यों फंसे हुए थे। इसका श्रेय यहाँ डैन की कमी को दिया जा सकता है। हालांकि यहाँ रिफाइनर अभी भी बहुत अच्छे थे। चेन जियांग कुछ जादुई उपकरण दुकानों में गए और उन्हें स्पिरिट स्तर के उपकरण बेचते हुए पाया। ऐसा लगता है कि इतने वर्षों तक बंद रहने के बाद भी किंग्स मेनलैंड अभी भी कई कीमियागरों को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं था। निश्चित रूप से कीमिया इतना आसान नहीं है। अब जब वे बाहरी दुनिया के लिए खुले हैं, तो ये कुछ कीमियागरों को आकर्षित करने या अन्य मुख्य भूमि से डैन खरीदने के लिए होना चाहिए। चेन जियांग ने मन ही मन बुदबुदाया। गु डोंगचेन और वुकैमिंग दोनों एक पत्थर की इमारत के अंदर थे, जो वुकैमिंग का निवास स्थान था। इस समय चेन जियांग अकेले घूमने के लिए उस घर से बाहर आया था। फॉर्चून का फल एक स्वर्ग स्तरीय फल है, जो स्वर्गीय क्षेत्र में भी बहुत महंगा है। यदि आप इसे प्राप्त कर सके तो बेहतर होगा, सु मियाओ ने कहा। इन दिनों वह हमेशा इसका जिक्र करती रहती हैं। क्या भाग्य का फल आपके दान के लिए आवश्यक है? चेन जियांग से पूछा। सु मियाओ और बाई यूयू ने अपनी शक्ति खो दी थी और केवल एक डैन के माध्यम से ही वे इसे वापस पा सकते थे, और उनके मुताबिक ये बहुत ही ऊंचे स्तर का डैन था। नहीं, आप गलत हैं। यदि आपके पास अभी स्वर्ग स्तरीय फल है, तो आप इसे लगा सकते हैं, जो भविष्य में आपको और भी अधिक फल देगा। और स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद आप उन्हें बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं, जो आपको दान के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए धन प्रदान करेगा। जब आप स्वर्गीय लोक में जाएंगे, तो आप समझेंगे कि स्वर्गीय क्षेत्र में घूमना कितना कठिन है, सु मियाओ ने कहा। चेन डीएनएम ने अपने मुंह चाटते हुए कहा। पंजीकरण की समय सीमा समाप्त होने में अभी भी आधा साल बाकी है। यदि मैंने चरम अवस्था में कदम नहीं रखा है, तो मैं साहस का भाग नहीं ले सकता। क्या मैं वर्षों की अवधि में रहता हूँ? चरम अवस्था में कदम रख सकते हो, कहना मुश्किल है। क्या आपके पास कुछ उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर नहीं हैं?
यदि आप त्यान सागर तैयार कर सकते हैं तो यह आपकी खेती में सहायक होगा। इसके अलावा आप दान को जल्दी से परिष्कृत भी कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी जड़ी बूटियां भी हैं। सु मियाओ ने कहा। बायू ने कहा, सबसे पहले एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत न करें, केवल 5 तत्वों वाले ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करें, फिर शायद आप 1 साल में चरम सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में वापसी के बाद मैं ब्रेक हो गया। चैरिटी का फल स्वर्ग स्टार दान को परिष्कृत करने का एक घटक है, तो मैं इस अच्छे अवसर का लाभ उठा रहा हूँ। चेन एमए ने निर्णय लिया कि वह हर तरह से अगले साल एक्सट्रीम स्टेट पर प्रभाव डालेगा। छोटा बदमाश, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो उस समय ये बड़ी बहन पंखुड़ी कुछ मीठी स्वाद वाली देवी जैसे फॉफी राल पर एक बच्चा। सु मियाओ की चुलबुली आवाज़ किसी की भी हदियाँ सुन सकती है। उसके मनमोहक आवाज़ ने चेन प्लाजा को अचानक जोश में ला दिया। तुम्हारा समूह संवर्धन के लिए अत्याधिक विवाह बंधन में बंधी यू भी स्टाइफेक्ट कीटनाशक पर एक गुड़िया। सु मियाओ बार बार हंसी थी, जबकि चेन मिर्जा का दिल उभरा दूसरे में था। वह इस बात पर ही अमल करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। चेन का अचानक बहुत अधिक चित्रण हो गया था। बहन यू क्या ये सच है? चेन प्लाइबो ने प्लांट का साहस कौशल एक लॉन्ग डीप सेथली में रखा। उसे शक था कि सु मियाओ उसे धोखा दे रही है। बायू की मधुर आवाज़ सुनकर चेन एमए को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में शक्ति भर गई हो। वह व्यापारी पंजीकरण के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उसे लगा कि उसके खून में पहले से ही आग लग गई है। वास्तव में एक छोटा बदमाश। केवल ऐसे ही विकिपीडिया का उपयोग करके आप इतना ही भावुक बना सकते हैं। सु मियाओ हंसी। किसी भी मामले में उसने पहले ही चेन गामा को एक बार की दुकान में रखा था, दूसरी बार उसे कोई डर नहीं था। देखने की जरूरत नहीं है। उस तरह की भावना ने एक यादगार स्वाद छोड़ा था। लांग जुएई ने हंसते हुए कहा, बड़ी भूमि, यदि आप नंगा होना और उसके साथ स्नान करना स्वीकार करते हैं तो मुझे डर है कि उसके लिए पूरे किंग मेनलैंड को नष्ट करना मुश्किल नहीं होगा। हे शायद। चेन शान ने अपने चेहरे पर भद्दी मुस्कान के साथ कहा। ओह। सु मियाओ और बाई यूयो दोनों ने एक ही समय में नाक भान सिकोड़ ली। चेन वैलेंस 3 दिन तक किंग्स मेनलैंड पर नजर रहे। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी हरी बूटियां हासिल करने के लिए 100 बैस्डेन को फाइन किया। यहाँ है ये हॉट बूटियां बहुत सस्ती और बहुत अच्छी। इन सभी का उपयोग जुएई और बाई जेनजेन को खरीदने के लिए किया गया था। चेनवू मुख्य भूमि की तरह यहाँ भी हैं बांसुरी बूटियां बहुत दुर्लभ। के लिए जब चेन वेलेम ने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करने के लिए उदाहरण के तौर पर सस्ते जूते की जरूरत की, तो उन्हें केवल एक ही दुकान में मिला। इसके अलावा वे डिवाइन मार्शल पैलेस की जगहें और बहुत ही शानदार जगहें थीं। कोई एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन नहीं थे। हालांकि कुछ अपरंपरागत वैश्विक स्तर के निम्न श्रेणी के डैन जो शायद ही कभी उपयोग में आते थे, अभी भी पाए जा सकते हैं, लेकिन वे भी बहुत महंगे थे। और अन्य मुख्य भूमियों की तरह 100 बस्ट डैन की हीर ट्यूब के अलावा अन्य घास स्तर के निचले श्रेणी के डैनों के लिए हीर बूटियां बहुत दुर्लभ थीं। बालाजी का मानना था कि 100,000 साल पहले 3 लोगों की महान लड़ाई के दौरान उनकी विशाल चेन के कारण उनका अस्तित्व हुआ था। गहनता स्तर के दानों से सभी स्वास्थ्य बूटियां बहुत मूल्यवान थीं। हालांकि ट्रू एलिमेंटल डैन और वाइट जेड डैन जैसे स्पिरिट लेवल हाई ग्रेड डैन बहुत सारे थे, लेकिन जहां तक आम लोगों का सवाल था, वे अभी भी बहुत महंगे थे। कीमिया प्रतियोगिता दिव्य मार्शल पैलेस में होने वाली थी, जो एक भव्य और विशाल महल था। इसका निर्माण पुनर्तः विशाल पेंटिंग से किया गया था। बस इसके चारों ओर की फैक्ट्री 20 से अधिक बढ़ गई, और अंदर से यह एक शहर जैसा बड़ा था, और इसमें सभी शिखर और आकार के विशाल शानदार महल थे। इस समय चेन ग्लास एक विशाल महल हॉल के केंद्र में था, जिसमें सभी तरफ 3000 से 4000 लोगों का खचाखच भरा हुआ था, जिनमें से कई श्रृंखलाएं ज्ञात से अज्ञात थीं। वे कोई और नहीं बल्कि विभिन्न मुख्य भूमियों के रईस थे। यहाँ तक कि पवित्र प्रकाश मंदिर के परिजन भी यहाँ थे। इन लोगों को देखकर चेन मिया को थोड़ा सा दोस्त महसूस हुआ, हालांकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महल के हॉल में कुल 10 लोग भी एक पंक्ति में एक साथ बैठे थे, और जियानिग्यू उनमें से एक थे, जबकि अन्य 9 मोटापे से ग्रस्त पुरुष और महिलाएं थीं। चेन क्वांटम ने माना कि वे रेफरी थे। चेन वेलेम का सबसे अधिक ध्यान एक स्टूडियो स्कॉलर ने निकाला, जो साधारण सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ था। ये बूढ़ा आदमी बहुत साधारण लग रहा था। दूसरी ओर उसकी आंखों में विचित्र रंग भरा हुआ था, और भी अच्छी तरह से वे बहुत ही सौम्य प्राकृतिक घटनाएं थे। लेखकों ने उसे ध्यान से देखने की हिम्मत नहीं की। वैसे ही यह बुजुर्ग संगीतकारों की एक झलक थी। कलाकारों को यह महसूस हुआ कि उनका पूरा शरीर एक अवर्णनीय शानदार आभा छोड़ रहा था, जो कि उनके सामने दंत तकनीक के लिए रहने के लिए प्रेरित किया गया था। चेन लेक ने अनुमान लगाया कि यह बुजुर्ग ही डिवाइन मार्शल पैलेस का विशेषज्ञ होगा। आपने सच बताया। हमें विश्वास नहीं था कि लिटिल हीरो चेन कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमारे दस्तावेज को स्वीकार करने की इच्छा है। हालांकि मुझे एक संदेह है कि आपने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया। कैमिंग के बगल में बैठी एक महिला से उम्र के व्यक्ति ने पूछा।
चेन वेलेंस ने कहा, मैं किंग्स मेनलैंड के विशेषज्ञों को हरा नहीं सकता। उसने भाग नहीं लिया क्योंकि वह उन्हें हरा नहीं सका। ये वास्तव में सबसे अच्छा कारण था। यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते हैं और फिर से लेग भी ले सकते हैं तो यह शायद ही होगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि चेन बीएमडब्ल्यू का जवाब इतना सीधा होगा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसने इसे अपने दिल में नहीं रखा है। उनकी राय में चेन गामा को अन्य कारणों से खोजा जाना चाहिए था, क्योंकि इस कारण से उन्हें अपना चेहरा दिखाया गया था। अब चेन कंपनी को पता चला कि कीमिया प्रतियोगिता पहले ही अंतिम दौर में थी। कुल 4 स्मार्टफोन थे और जब उन्होंने स्वीकारोक्ति स्वीकार कर ली थी और वह चेनवू मुख्य भूमि में एक युवा और प्रसिद्ध कीमियागर थे, डिवाइन मार्शल पैलेस ने एक अपवाद बनाया था और उन्हें सीधे फाइनल में प्रवेश की अनुमति दी थी।